यस। ये खुद में चेंजेस काफी लग रहे हैं, लाइफस्टाइल में चेंजेस आ गए हैं और रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा फर्क लग रहा है। Okay, okay. Very good. Very good. Thank you, Alka ji, for this sharing. Alka ji is very sweet. She makes amazing stuff. Please, ऐसे तो ग्रुप में अलाउड नहीं है, आप अपना स्टेटस में डाल देना, ठीक है? हाँ, कि आप क्या क्या करते हो, and I will also tell. She makes amazing gift items and very creative she is. Okay, so yes, I'm sure आपको बहुत सारे orders आ ही रहे हैं, मतलब you already got them. थैंक्स Yeah. टू यू फॉर चेंजिंग आवर लाइफस्टाइल एंड थिंकिंग। Thank you, thank you. I'm just आई learning एम रियली myself. रियली ग्रेटफुल फॉर यू कि मतलब कैसे हमें चांस मिला कि आपसे मतलब मिलने का था या इन बुक लाइफ में आने का था। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड तो बुक इट्स लाइक ना, जब हमारा हाँ। लगता है भगवान जी को कि नहीं अब इसको सही ट्रैक पे आ गई है, ये अब इसको मिल जानी चाहिए ना, तब वैसे ही बुक आ जाती है ना। इसके पहले देखिए हम लोग आई थिंक इतने, यार वी आर लिसनिंग टू सो मेनी पीपल, वी आर रीडिंग सो मेनी, हाँ कभी नहीं आता था समझ में। आई एम टेलिंग यू अर्लियर माय मॉम यूज्ड टू लिसन टू सिस्टर शिवानी एंड शी यूज्ड टू लिसन टू लॉट ऑफ पीपल, अभी भी पहले। इवन आई हाँ, तो पहले ना आई वुड क्रॉस द रूम, आई वाज लाइक व्हाट डू यू कीप लिसनिंग ऑल द डे, लाइक पहले हम ऐसे बोलते थे, मम्मी तुम सुनो, तो हम से नहीं, व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग देन टेल मी। तो हमने कभी सुना, कुछ अच्छा भी लगा, बट हाउ टू इम्प्लीमेंट इट इन आवर लाइफ, दैट दिस बुक हैज टॉट अस। एंड या आफ्टर डूइंग दिस, एब्सोल्युटली है ना, अब हम कुछ सुनते हैं ना, मेरे को समझ आने लगता है। पहले हाँ क्या होता था, नहीं आता था समझ में, लोग बोल रहे हैं भाई ऐसे करो वैसे करो, बट कैसे करो, कैसे पॉजिटिव रहो, कैसे हाँ ग्रैटिट्यूड, या कैसे ट्रू ब्लेसिंग दो। ट्रू सो ऑल दिस इजीली एंड सिंपल मैनर में इस बुक ने हमको सिखाया है, दिस इज व्हाट आई फील। हाँ या, एब्सोल्युटली। यस यस। इवन सिस्टर शिवानी का भी वो चीज यही है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही मेन, बट वो स्पिरिचुअलिटी बेस्ड है। या, तो वो थोड़ा सा एक हायर लेवल पे, ये डे टू डे लाइफ का है, तो वी कैन कनेक्ट टू, यस वी कैन वी कनेक्ट कैन एंड अडॉप्ट इट इम्प्लीमेंट इन इट। आवर। हाँ या, या एंड आई एम श्योर अब आप सिस्टर शिवानी को सुनोगे तो वो और अच्छे से आप उसको भी इम्प्लीमेंट कर पाओगे। अब वो लगता है कि वो यही यही चीजें हैं, बस वो यही चीज़। स्पिरिचुअलिटी हायर लेवल पे, या, डे टू डे लाइफ का थोड़ा सा हाँ। उसमें थोड़ा हुँ, हायर लेवल का लगता है मेरे को। हाँ, यस। देखिए, ओरिजिनेट सब इंडिया से ही हुआ है, ठीक है? बट क्या हुआ है यहाँ पे, अभी हम लोग इतना ज़्यादा अपने लाइफ में बिज़ी हो गए हैं, या बोलिए कि बाकी चीज़ों में अटक गए हैं, कंप्लेनिंग ज़ोन में, कि वो वाली चीज़ें अब हमको समझ में नहीं आती हैं। व्हाट रोंडा बर्न हैज़ डन इज़ लाइक शी हैज़, आप देखो ना उन्होंने कहाँ-कहाँ से सारे सोर्सेज़ लिए हुए हैं। एक-एक कोट जो है, वेदर इट्स फ्रॉम गीता, फ्रॉम कुरान, फ्रॉम डिफरेंट स्पिरिचुअल लीडर्स, उन्होंने उससे उससे एक सिंपल करके बुक बनाई है, जैसे एबीसीडी होती है ना, उन्होंने हम लोग के लिए एक एबीसीडी जैसा पाथ बना दिया। इट्स लाइक वी आर इन नर्सरी स्कूल एंड वी आर लर्निंग ऑल दिस, एंड विच विल अल्टीमेटली लीड अस बैक टू आर ओरिजिनल स्क्रिप्चर्स एंड स्क्रिप्ट्स, जो मेरे को लगता है। सो नाउ व्हेन यू रीड एकदम दैम, you the more you practice this, the simpler those things will also seem. Okay, so thank you. जैसे हम लोग जैन है, तो हम लोगों में यही है कि सब भावनाओं का एक खेल है, तो वही फीलिंग्स मैटर्स, तो सेम में भी वही चीज है कि फीलिंग्स मैटर, जो आप जिस फीलिंग से जो कर रहे हो वही मैटर करता है। नहीं, पहले बोलते थे ना, दिल से समझो। कैसे दिल से समझो, दिल तो हमेशा उस समय उल्टा ही समझा देता था, पहले तो ऐसा लगता था, है ना। हाँ, कि जो माने वो थोड़ा सा मे बी उस समय हम लोग उसको सेल्फिश समझने लगते थे, बट नाउ दिस हाँ टीचिंग अस कि व्हाट फीलिंग्स मींस, व्हाट फीलिंग्स मींस स्टेइंग इन पॉजिटिविटी, नॉट जस्ट बीइंग सेल्फिश एंड सेल्फ सेंटर्ड। ओके, दैट इज आल्सो गुड, बट in a way in which we are also being okay with others, not harming anyone else. So I या think that's why this is very very nice. Okay, so let's start the session. Today's session is also going to be a very very powerful session, a powerful practice to attract your dreams in our life. Yeah, so let's start. Someone wants to share कि आज आपका magnificent outcome जब आपने लिखा, कौन से 3 sudden unexpected चीज़ों के लिए आपने उसको यूज़ किया? किया आपने कि नहीं किया? लाइक आई डिड, आई वेंट फॉर अ वॉक टुडे आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, एंड आई, जैसे कल पल्लवी जी ने बोला ना कि जाते हैं तो मौसम ठीक रहता है, हाँ, सो आई डिड दैट, तो इट वाज लाइक, सो इट वाज परफेक्टली फाइन। और एक दो कॉल आए क्लाइंट्स के, तो आई वाज लाइक ओके ठीक है, कुछ भी हो सकता है, सो आई वाज इन अ पॉजिटिव, ब्रिलियंट ही होएगा ये वाला कॉल, तो दैट इज हाउ आई डिड इट। और आपने किया Yes, कि भूल गए? yes, I did it. ओके, यस वनीता जी, सो हाउ वाज इट? Yeah, it went very well. I went to for the shopping, and for that I had written that for the magnificent outcome of the shopping today.
Okay, So cool. not only me, my daughter also had a Hmm. magnificent outcome only. वेरी गुड, मतलब आपने उसको गिफ्ट दिया कुछ, इसका मतलब मेरे को तो ये समझ में आया। या No, ग्रेट। she has to buy sofa cloth and she got it very cheap. ये बंद करो। The shopkeeper, he gave a lot of discount. वंडरफुल, वेरी नाइस, वेरी गुड। तो ऐसे ही होता रहेगा। आपने ऑफ कोर्स, आपको पता है सबको थैंक यू करना है, आपको शॉपकीपर को, सेल्स पर्सन को, है ना, वो सब आप करिएगा तो इट विल कीप ऑन एडिंग मोर मैजिक इन योर लाइफ। या Okay. प्रिया जी, वन थिंग, यस। एक्चुअली ऑन 19th इट वाज माय बर्थडे और मैंने ना 2 ड्रेसेस बुक किए थे जिनका डिलीवरी डेट 21st था, हाँ ठीक है, बट आई एम कंटिन्यूअसली थिंकिंग कि ठीक है 21st को भी इट्स ओके, आई हैव सो मच स्टफ आई विल कैरी, हाँ बट सडनली ना मेरे पास फोन आता है। एक्चुअली हमारा सिक्योरिटी सिस्टम है तो हमें अपना थंब इम्प्रेशन से डोर ओपन करना रहता है, हाँ और बिफोर 18 को ही हाँ मैसेज आता है, मैम मैं डिलीवरी बॉय बोल रहा हूँ और आपका पार्सल है। मैंने कहा, हाँ यार अभी तो ऐसे कोई पार्सल का मतलब वो ही नहीं होता। फिर भी मैंने कहा ठीक है, मुझे लगा शायद हस्बैंड ने कोई सरप्राइज दिया होगा, हाँ। तो मैंने अपना पार्सल पिक किया और जैसे ही मैंने ओपन किया, कांट बिलीव कि मेरा ही ड्रेस था जो मुझे 21 को मिलने वाला था, वो मुझे 18 को ही मिल रहा है। वाओ, ऑसम, वेरी नाइस, वेरी नाइस। एंड एंड बिलेटेड हैप्पी विद इन बर्थडे। मिनट्स मुझे एक और कॉल आता है कि मैम आपका पार्सल। मैंने कहा अगेन, फिर मैंने मेरा पार्सल ओपन किया, लिटरली मतलब बोथ द ड्रेस, अभी मेरे पास चॉइस था कि क्या पहनूं क्या ना पहनूं, समथिंग ओके, मतलब वेरी अमेजिंग। हाँ, वेरी गुड, वेरी और गुड अमृता जी। और इतना अच्छा डिस्काउंट मिला था मुझे, आई कांट बिलीव कि जो मुझे चाहिए था एग्जैक्टली उस पे भी मुझे काफी सारा डिस्काउंट। सो मतलब इट वाज कि आई हाउ कैन पॉसिबल। बिल्कुल पॉसिबल। अब ये नहीं बोलना है कांट बिलीव, हम लोगों ने बात की ना, बिलीविंग इज सीइंग, कि जो हम सोचते हैं, जो हम विश्वास करते हैं, वही होएगा। दिस इज व्हाट लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज, कि हम जो सोच रहे हैं वही आएगा। पहले वो अपन बोलते थे ना, सीइंग इज बिलीविंग, हाँ, अब आपको बिलीविंग एंड सीइंग है। सो थैंक यू अमृता जी, एंड बिलेटेड हैप्पी बर्थडे फ्रॉम ऑल ऑफ अस। या थैंक एंड यू, यू लॉट ऑफ अबंडेंस, एंड आई एम श्योर और ज्यादा मैजिक आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक यू। so let's start the session. It's almost 9 o'clock. We'll do the 10 little fingers and someone will read this wonderful chapter. Okay, so please unmute your devices, switch on the camera, and let's do the 10 little fingers first. So 1, 2, 3, start. 10 little fingers, little toes, 2 little ears, and 1 little nose. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears, and 1 little nose. Wonderful, wonderful. Thank you everyone. Thank you so much. Yeah, so who's reading today? रेनू जी, कल आपने हैंड रेज किया था, यू वांट टू रीड? या I'll do. ओके, या Today I'll do. Yes. ओके। हाँ, प्लीज स्टार्ट। Day 22, before your very eyes. या सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो हैप्पी कि आपने 3 वीक पूरे कंप्लीट कर लिए हैं इस 4 वीक सेशन में। ओके, सो 3 वीक्स, इट्स लाइक आपने नर्सरी, स्कूल भी पार कर लिया आपने। नाउ यू आर इन कॉलेज, राइट? कॉलेज में कैसी पढ़ाई होती है? ये मत बोलिएगा बंक मार मार के पढ़ाई होती है, प्लीज़। हाँ, जैसे मैंने कॉलेज कहा तुरंत मेरे मन में यही आ गया, कॉलेज में तो कोई पढ़ता नहीं, सब शैतानी करते हैं, बंक करते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं। ये वैसा कॉलेज नहीं है, ठीक है? दिस इज अ डिफरेंट कॉलेज वेयर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड मच मोर दैट इज हैपनिंग इन द यूनिवर्स। ओके, सो ये लास्ट वीक जो है, दिस इज गोइंग टू टीच अस समथिंग डिफरेंट। Okay, in the previous week also we were learning about different things, being grateful for the elements, being grateful for the earth, ठीक है? ऐसे ही ये जो वीक है, इसमें भी हम लोग कुछ इसी टाइप के प्रैक्टिसेस करने वाले हैं, which is going to make our feeling of gratitude at a much higher level. Okay, so before our very eyes, and this is day 22. Let's see what this cute rabbit is telling us. Yeah, आपने कितने लोगों ने ये देखा हुआ है? Everyone can make out ना यहाँ पे क्या हो रहा है? यस, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? There's a hat and हैट में से मैं रैबिट निकल के आ रहा है। हाँ, आपने ऐसा कहाँ देखा है लाइफ में या मूवी में? मैजिक शो। मैजिक शो में। यस, बिल्कुल मैजिक शो में देखा है। अच्छा, मैजिक शो में अच्छा, पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या है।
ये एक टेबल जैसा कुछ है ना, इट कुड बी अ टेबल, आई गेस इट्स अ टेबल ओनली। या इसमें एक ये देखिए, ये मैजिक वॉन्ड रखी हुई है, कुछ और भी यहाँ पे नोट जैसे रखा हुआ है, ऐसा लग रहा है कुछ पेपर का कुछ रखा हुआ है, समथिंग सम अदर थिंग्स। एंड इस हैट के अंदर से ये रैबिट आ रहा है, एंड देयर इज लॉट ऑफ मैजिक डस्ट। ओके, अच्छा, ये जो भी इस मैजिशियंस हैट के अंदर से निकलता है वो क्या निकलता है? जो वहाँ पे पहले से चीजें होती हैं वही तो निकलती हैं। क्या आप बोल रहे हैं मुझे रैबिट नहीं चाहिए, मुझे तो भाई लंगूर चाहिए, वो तो नहीं निकलेगा। या कौन? जो चीज उसमें पहले से रहती है वो ही निकलती है, राइट? तो अब हमको ये समझना है कि ये जो चीजें हैं ये कहाँ से आ रही हैं। दे आर ऑलवेज देयर। मजिशियन कैसे हमारी आंखों के सामने ही, लाइक वी आर देयर एंड वी स्टिल गेट अमेज्ड कि कैसे उसने पहले एक हैंकी निकाला, फिर कुछ फ्लावर्स निकाल देता है और सडनली एक रैबिट आ जाता है, एंड वी कीप ट्राइंग टू गेस, अरे कहाँ कैसे निकला, लेट मी कैच द मजिशियन, यू नो, कि उसने कैसे, इज इट इज, यू नो, क्या बोलते हैं, हैंड, क्या बोलते हैं उसको, हाथ का स्ट्रिक ऑफ हिज हैंड, जैसे कुछ, दिस वन फ्रेज ना, आई एम जस्ट नॉट गेटिंग दैट। हाँ, कैसे ही हो जाता है हमारी आंखों के सामने। तो अब आप देखिए रोंडा वन ने ये पिक्चर इस आज के प्रैक्टिस में क्यों दी है कि बिफोर योर वेरी आईज, और वो कह रही है कि मजिशियन ही हमारे लाइफ में ये सारी चीजें हमको दिखाता है और हमारी आंखों के सामने ही होता है ये। तो आर वी द मजिशियंस, कि हमको हमारी आंखों के सामने कुछ कुछ है और हमको वो ढूंढ के लेके आना है, या ये यूनिवर्स वो मजिशियन है कि हमारे को जो चाहिए या जो पहले से ही है और वो हमारी आंखों के सामने अब आ जाता है। व्हाट इज दिस प्रैक्टिस ऑल अबाउट? लेट्स फाइंड आउट। या This world, after all our science and sciences, is still a miracle, wonderful, inscrutable, magical, and more to whosoever will think of it. Thomas Carlyle, 1795 to 1881, writer and historian. राइटर हमसे कह रहे हैं कि ये जो दुनिया है, ठीक है, इसमें इतनी, अच्छा, साइंस क्या और मैजिक क्या, ये दोनों एक ही स्ट्रीम है? हम लोग क्या बोलते हैं, कुछ नो, कोई बोलता है अरे भगवान जी ने कर दिया, तो बोलते नहीं, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। जनरली जो लोग विश्वास नहीं करते हैं या जिनको मिरेकल्स पे विश्वास नहीं होता है वो ऐसे ही बोलते हैं ना, नहीं नहीं ये सब साइंटिफिक है, ऐसा करते तो ऐसा तो होता ही, इसमें मैजिक क्या है? हाँ, तो बेसिकली वो कह रही है कि साइंस एंड साइंसेस, माने इस दुनिया में जितना भी लोग साइंटिफिक डिस्कवरीज कर लें, राइट? अभी आप देखो हम लोग मार्स में जाने का ढूंढ रहे हैं कि हाउ वी कैन गो टू मार्स, फास्टेस्ट प्लेन्स आ गए हैं, यू नो, हम लोग आज ऐसे बैठ के बातें कर पा रहे हैं विदाउट इवन, यू नो, बीइंग सो फार अवे, वी कैन लुक एट ईच अदर इमीडिएटली। ये भी नहीं कि अभी बोला और 1 सेकंड बाद बात पहुंच रही है, इमीडिएटली वी कैन हियर, सी ईच अदर। हाँ, मनी ट्रांसफर हो जाता है एकदम इजीली, स्मूथली, माने इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं। माने आप देखो ना, किसी को चोट लगती है तो हार्ट ट्रांसप्लांट भी हो जाता है, लिवर ट्रांसप्लांट हो जाता है, माने सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है? तो ही इज टेलिंग अस कि जितनी भी साइंस ने तरक्की कर ली हो, साइंस एंड साइंसेस, साइंसेस क्या हो गया? साइंसेस माने एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज साइंसेस? साइंस तो है, साइंस इज लाइक, यू नो, विज्ञान, एंड व्हाट इज साइंसेस? आपने हेल्थ साइंस पढ़ा होगा, आपने फिजिकल साइंस पढ़ा होगा, ठीक है? इस तरीके की जितनी भी ब्रांचेस हैं जो बाकी चीजें करती हैं, साइंस means any type of science, right? या एनी टाइप ऑफ साइंस, माने जो बाकी चीजें, जो साइंस इज व्हाट? साइंस इज बेसिकली स्टडी ऑफ समथिंग, स्टडी एंड एनालिसिस। तो एक साइंस जो मेन साइंस जिसके बारे में वो कह रहे हैं, इट इज लाइक अबाउट, यू नो, द टेक्निकल थिंग्स, एंड साइंसेस हो गया बाकी भी जितनी चीजें हैं वो सभी। इतने सारी स्टडीज एंड डिस्कवरीज एंड रिसर्चेस के बाद भी दिस वर्ल्ड इज स्टिल अ मिरेकल। हाउ कम? ये अभी भी मिरेकल है। हाँ, आप बताइए, क्या ह्यूमंस ब्लड बना सकते हैं? टेल मी, नहीं बना सकते। आज भी किसी को ब्लड चाहिए होता है तो कोई दूसरा जन ही डोनेट करता है ब्लड, वरना नहीं बना सकते हैं। किसी का ब्लड बैंक में स्टोर रहता है, वो ही यूज कर सकते हैं। क्या वाटर बना सकते हैं? वाटर भी नहीं बना सकते। कोई एक्सपेरिमेंट का बाय प्रोडक्ट वाटर हो सकता है, ठीक है, बट वाटर कोई बना ही नहीं पाया है। तो आप सोचो, इजंट इट मिराकुलस कि इतनी साइंस ने तरक्की कर ली है, कहाँ से कहाँ पहुंच गया है, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में इतना कुछ हो जाता है, ठीक है, फिर भी हमारी ये दुनिया जो है ये मिरेकल है। कैसे ऐसा होता है कि जो सीड जमीन में गिरता है उसमें ऑटोमेटिक लाइफ आ जाती है? कैसे होता है ये? सो इट इज ऑल अ मिरेकल। हाउ आवर बॉडी फंक्शन इज 100% अ मिरेकल। हाँ, ये सब कैसे होता है? तो ही इज टेलिंग अस कि दिस वर्ल्ड इज स्टिल अ मिरेकल,
जो मिरेकल होता है उसमें क्या होता है, हम लोग को हमेशा एक वंडर, एक अमेजमेंट ऐसा रहता है, इनस्क्रूटेबल, माने आप जितना उसको स्टडी करना चाहो आप और उस पर रिसर्च कर सकते हो, बट फिर भी वो मैजिकली है। एंड मोर टू हु सो एवर विल थिंक ऑफ इट, माने हम जैसा सोचते हैं कि इफ आई एम सीइंग अ हॉर्स इन द क्लाउड्स, हाँ तो मेरे को हॉर्स दिख रहा है, किसी को कुछ और दिख रहा होता है ना। आपने देखा है वो वाले जो आपने मूवीज में देखा होगा, जो ऐसे वाले टेस्ट होते हैं, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द नेम, साइकेट्रिस्ट वाले जो टेस्ट होते हैं, वो एक ना एक कुछ ऐसा एब्स्ट्रैक्ट दिखाते हैं और पूछते बताओ क्या है। हर जन डिफरेंट डिफरेंट चीज बता रहा होता है उसको। आपने देखा है जैसे वो कलर पेपर होते हैं, दे लुक लाइक बटरफ्लाई एंड दे आस्क द पेशेंट्स कि आपको क्या दिख रहा है इसके अंदर, एंड एवरी वन इज टेलिंग डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। जस्ट सेम वे कि आप किसी को पूछो ये ग्लास आधा है, माने भरा है कि खाली है, तो एवरी वन इज डिफरेंट परसेप्शन। हम लोग क्या करेंगे, आधा खाली भरा छोड़ो, हम लोग सोच रहे ये तुमने ग्लास कहाँ से लिया, लाइक हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, वी डू दैट, राइट। सो ही इज टेलिंग अस कि ये दुनिया में इतनी सारी मिरेकुलस चीज़ें अभी भी हैं, बट हम किस नज़रिए से देख रहे हैं, इट टोटली डिपेंड्स ऑन दैट। ओके, सो लेट्स रीड। 7 years ago, when I first discovered the secret and the magical power of gratitude, I made a list of all my desires. It was a long list. At that time, there seemed to be no possible way my desires could come true. Nevertheless, I took my top 10 desires and I carried them with me on a piece of paper every day. Whenever I had an opportunity, I would take out my list and read through it, giving as much gratitude for each desire as I could, as though I had received it. With my number one desire, the desire I wanted more than anything else, I kept it constantly in my mind, and I would say the magic words, thank you, for it multiple times in a day, and feel as if it had come true. One by one, every desire on my list magically appeared before my very eyes. As I received my desires, I would cross them off my list, and when I had new desires, I would add them to my list. या तो देखिए रोंडा बनम से कह रही हैं कि जब उन्होंने ये बुक लिखी उससे 7 साल पहले उनको सीक्रेट के बारे में पता चला था। जो सीक्रेट बुक, सीक्रेट मूवी आप सबने देखी हुई है, उस समय उन्होंने उसमें शो किया था कि कैसे उनको एक बुक मिली, उस बुक का नाम था द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, और वो उनकी डॉटर ने उनको वो बुक दी थी, ठीक है। और उस बुक को पढ़ के उन्होंने समझा कि मैजिकल पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड है, और उसको उन्होंने अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया। किसको? द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड, उसको प्रैक्टिस करना शुरू किया, और उन्होंने एज पर दैट बुक एक लिस्ट बनाई, जैसा उन्होंने हमसे भी डे 0 में शेयर किया था कि हमको एक लिस्ट बनानी है कि हमको क्या क्या चाहिए। तो शी मेड अ लिस्ट, एंड वो क्या कह रही है, अ लिस्ट ऑफ ऑल ऑफ माई डिज़ायर्स, नॉट 10, नॉट 5, नॉट 30, ऑल ऑफ माई डिज़ायर्स, एंड शी इज टेलिंग अस इट वॉज अ लॉन्ग लिस्ट। और उस समय उनको कहीं से भी नहीं लग रहा था, देयर सीम टू बी नो पॉसिबल वे कि उनकी डिज़ायर्स सच हो सकती थी, ठीक है। फिर भी उन्होंने क्या किया, उनको नहीं लग रहा था, माने कि उनको डाउट आ रहा था, माने उनको विश्वास नहीं था कि कैसे होगा, फिर भी शी फॉलोड व्हाट दैट बुक टोल्ड, जो उनको समझ में आया, एंड शी स्टार्टेड कैरिंग दैट लिस्ट। उस लिस्ट में से उन्होंने क्या किया, टॉप 10 चीज़ों को चूज़ किया, एक पेपर में लिखा और अपने संग उसको लेके वो रही, है ना। शी कैरीड दैट लिस्ट विद हर एवरी डे, नॉट वन डे, नॉट ऑन डे 22, एवरी डे शी टुक इट विद हर। क्या किया उन्होंने, उसको जब उनको मौका मिलता था वो अपनी लिस्ट निकालती थी और उसको पढ़ती थी, है ना। और क्या करती थी, जो उन्होंने हमसे कहा कि जितने बार आप अपनी ड्रीम के बारे में सोचो, फील ग्रेटफुल, फील हैप्पी, और एंड शी इज टेलिंग अस शी वाज गिविंग इट एज मच ग्रैटिट्यूड फॉर ईच डिज़ायर एज आई कुड, जैसे कि उनको वो मिल गई हो। और जो उनकी जो उनकी फर्स्ट ड्रीम थी, जो उनकी फर्स्ट डिज़ायर था, उसको उन्होंने क्या किया, शी केप्ट इट कॉन्स्टेंटली इन हर माइंड, माने वो उसी के बारे में सोच रही थी। आपने एक छोटे बच्चे को देखा है, उसका बर्थडे होता है और उसको पता है कि बर्थडे पार्टी हो रही है कि नहीं हो रही, उसको नहीं पता। जब उसका बर्थडे होता है तो उसका क्या एम रहता है, क्या फोकस रहता है। कभी आपके घर में छोटे बच्चे होंगे तो आपको पता चला होगा कि उनका एम, पूरा ध्यान उनका बर्थडे पे ही रहता है। हर दिन इसको बुलाएंगे, उसको बुलाएंगे, ये थीम होएगा, ये पहनेंगे, ये बैक प्रेजेंट देंगे, ये गिफ्ट मिलेंगे हमको, मुझे ये चाहिए। माई नीस, आई कैन अंडरस्टैंड दिस, शी इज़ 4.5 भी नहीं हुई अभी, उसको अभी से उसको पता है उसको नेक्स्ट बर्थडे पे क्या चाहिए। ईच टाइम शी विल सी सम फ्लावर्स, बुआ गेट मी रोजेस, ठीक है, पिछले बार कुछ दूसरा था, इस बार रोजेस है,
पिंक रोजेज, यू नो ना, पिंक इज माई फेवरेट कलर। तो अब सोचो बच्चों का ध्यान क्या रहता है, उनको जो चाहिए उस पर ठीक उनका ध्यान उसी पे ही रहता है। तो वैसे ही शी इज टेलिंग अस, जो उनकी टॉप मोस्ट डिजायर थी, इट वॉज कॉन्स्टेंटली ऑन हर माइंड। एंड वेन इट वॉज ऑन हर माइंड, डू यू थिंक शी वॉज वरिंग अबाउट इट? कि कैसे होगा, कब मिलेगा पता नहीं, क्या वो ऐसा सोच रही होंगी? जब वो खुद हमसे कह रही हैं कि वो हर डिज़ायर के लिए ऐसे प्रिटेंड करती थी, ऐसा फील करती थी कि वो उनको मिल गया है, सॉरी नॉट प्रिटेंड, वो फील करती थी कि जैसे कि उनको मिल गया है। शी वॉज इन दैट जोन ऑफ हैप्पीनेस, ऑफ दैट रिसीविंग दैट डिज़ायर। तो जो वो टॉप मोस्ट डिज़ायर थी और उनके मन में वो उसको रख रही थी, शी केप्ट इट कॉन्स्टेंटली। इट वॉज नॉट दैट कि वो चिंता से आ रही थी उनको, नहीं, शी केप्ट इट कॉन्स्टेंटली इन हर माइंड। एंड शी वुड से द मैजिक वर्ड्स थैंक यू फॉर इट मल्टीपल टाइम्स इन अ डे। ये नहीं कि हाँ प्रैक्टिस ने बोला एक बार पढ़ लो तो हमने एक बार पढ़ लिया, मेरा काम खत्म, नहीं, वो उसको कई बार दिन में याद करती थी और जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड फील कर सकती थी वो करती थी और उसके लिए थैंक यू बोलती थी। और क्या हुआ, वन बाय वन हर डिज़ायर उनकी लिस्ट में जो भी लिखी हुई थी, अभी तो वो टॉप 10 पे वर्क कर रही हैं, उनकी टॉप 10 डिज़ायर्स होती गई और वो उसमें टिक करती गई, उसको क्रॉस करती गई और उसमें न्यू डिज़ायर्स ऐड करती गई। तो आप सोचो, ऑफकोर्स हम लोग जब तक हम लोग जिंदा हैं, हमारी डिज़ायर तो बढ़ती चली जाएगी, आज ये चाहिए, कल वो चाहिए, आज ये खाया है, कल वहाँ जाना है। वी विल कीप ऑन एडिंग टू इट। अपने लिए चाहिए, अपने फैमिली के लिए चाहिए, अपने सोसाइटी के लिए चाहिए, टू गिव बैक वी नीड मोर मनी एंड मोर पीपल टू वॉलंटियर एंड स्टफ। तो उनकी लिस्ट बढ़ती चली जाती थी एंड आई एम श्योर वो वही प्रैक्टिसेस उस लिस्ट पे भी करती थी और उनकी वो भी फुलफिल हो जाती थी। सो लेट्स रीड हाउ डिड शी डू दैट, दो शी हैज़ गिवन अस द हिंट। अब हम लोग और पढ़ते हैं उसको डिटेल में। या One of my desires from my original long list was to travel to Bora Bora near Tahiti. After spending a beautiful week at the exact place in Bora Bora I had listed, another beautiful thing happened. I was flying to the mainland of Tahiti on my way home when the airplane stopped en route to pick up passengers. The flight had been empty, but it filled to the brim with native Tahitians, and suddenly laughter, smiling faces, and a happiness that was palpable surrounded me. या तो आपको याद है रॉन्डा बर्न ने शेयर किया था कि जब वो यूएस पहुंची थी तो उनके पास कितना सामान था, उनके पास एक कंप्यूटर, 4 स्पून, 4 फोक्स, टेबल भी नहीं थी और वो पैदल जाती थी सब जगह। और अगर आप गूगल करोगे तो आप देखोगे जो बोरा बोरा जगह है वहाँ की फ़्लाइट टिकट कितने रुपए की है, आप लोग कल गूगल करना, ठीक है, कितने रुपए की है वहाँ की फ़्लाइट टिकट। आप कैलकाटा से नहीं, आप कहीं से भी, इंडिया से ही नहीं, आप कहीं से भी कर लेना। हाँ, आप देखोगे उसका फ़्लाइट का प्राइस क्या है। और जब वो यूएस आई थी, सीक्रेट मूवी के बनने के पहले आई थी वो, और उन्होंने अपनी लिस्ट में लिखा हुआ था, वन ऑफ हर डिज़ायर्स फ्रॉम माई ओरिजिनल लॉन्ग लिस्ट वॉज टू ट्रैवल टू बोरा बोरा। माने उन्होंने नहीं सोचा कि उनके पास पैसे कहाँ से आएंगे इस जगह में जाने के लिए, ठीक है। जब भी उनके पास नॉर्मल जाने के लिए भी टैक्सी के पैसे नहीं होते थे, तब भी वो उन्होंने अपनी जब लिस्ट बनाई थी उसमें उन्होंने लिखा था कि उनको बोरा बोरा जाना है हॉलीडे पे। तो अगर हम अपने आप को लिमिट कर दें आज के सिचुएशन के हिसाब से और फिर अपनी लिस्ट बनाएं, तो डू यू थिंक दैट इज़ एडवाइजेबल? नो। जो आपका मन है, जो आपको करने का एक्चुअल में मन है, वही लिस्ट बनाओ, ठीक है। क्यों आप बोलोगे नहीं आज तो मेरी सीमा यही है, आज मैं इतना सोचूंगी, कल मैं उसके बारे में सोचूंगी, नहीं। उन्होंने अपनी ओरिजिनल लॉन्ग लिस्ट में हर वो चीज़ लिखी जो उनको एक्चुअल में मन था और उन्होंने वहाँ कितना टाइम स्पेंड किया, 1 वीक। शी स्पेंट अ ब्यूटिफुल वीक एट द एग्जैक्ट प्लेस इन बोरा बोरा आई हैड लिस्टेड। तो माने वो हमको क्या बता रही है कि जब आप अपनी लिस्ट बना रहे हो, यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, यू हैव टू बी क्लियर व्हाट यू वांट टू डू, वेयर यू वांट टू गो, ठीक है। तो जिस होटल में प्रॉब्ली या जिस जगह पे वो उन्होंने अपनी लिस्ट में लिखा था, उसी पे वहीं पे जाके उन्होंने अपना टाइम स्पेंड किया। और वो क्या हुआ, जब वो वापस आ रही थी, जब वो उस बोरा बोरा आइलैंड से तहीटी आ रही थी, तो फ्लाइट रुकी कहीं पे और बहुत सारे लोग आ गए, नेटिव पीपल, एंड सडनली द फ्लाइट वॉज फिल्ड विद लाफ्टर, स्माइलिंग फेसेस एंड हैप्पीनेस, जो उनको दिखाई दे रही थी, वो फील कर पा रही थी, माने पैल्पेबल, मतलब एकदम विजिबल थी। आपने देखा होगा, आई एम श्योर आप सुन भी चुके होंगे मेरे से ये, बट इट इज़ अ फैक्ट कि जब आप फ्लाइट में जा रहे हो और सडनली बाराती लोग आ जाते हैं या कोई शादी का ग्रुप आ जाता है, तो कैसा माहौल हो जाता है फ्लाइट के अंदर या ट्रेन के अंदर? टेल मी, आपने एक्सपीरियंस किया है ऐसा कि पूरा मस्ती जोश? वो तो छोड़िए, अभी तो 2-3 साल से हम लोग ऐसे ट्रैवल ही नहीं किए इतना बड़ा ग्रुप बना के, बट अगर आप कोई रेस्टोरेंट गए और वहाँ पे एक किटी पार्टी का ग्रुप आ जाता है,
तो कैसा लगता है, सारे रेस्टोरेंट को पता चल जाता है कि हाँ ये लेडीज आई हैं किटी करने के लिए, फुल मस्ती, कोई नहीं बोलेगा कि उनकी एज क्या है, दे ऑल बिहेव लाइक यंग किड्स, है ना, उतना ही एक्साइटमेंट, उतना ही जोश, हाँ उससे ज़्यादा शी इज़ फीलिंग दैट, क्योंकि उस समय कुछ कुछ नेगेटिव भी रहता है उस ग्रुप में, बट वो कह रही हैं कि जब वो फ्लाइट में लोग आए इट वॉज फिल्ड विद लाफ्टर, हैप्पीनेस एंड स्माइलिंग फेसेस, जैसे जनरली बाराती में होता है, या जो स्कूल किड्स एक्सकर्शन पे जा रहे होते हैं या कोई हॉलीडे पे जा रहे हो, तो वो पूरा एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस जो फील हो रहा होता वो उनको वही दिखाई दे रहा था। बट ये लोग छोटे नहीं थे, ये लोग पूरे माने लाइक यू नो दे वर ऑल ग्रोन अप्स विद मे बी सम किड्स, एंड और भर गई वो पूरी फ्लाइट उनकी, और वहाँ पे शी कुड फील द हैप्पीनेस एंड सी द स्माइलिंग फेसेस। लेट्स रीड व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। As I enjoyed the short flight with these beautiful people, it became crystal clear to me the reason why they were so happy. They were grateful. They were grateful to be alive. They were grateful to be on the airplane. They were grateful to be with each other. They were grateful for where they were going. They were grateful for everything. I could have stayed on that plane and traveled around the world with them. It felt so good to be with them. And then it struck me that I had just received my final desire. Bora Bora was the last desire on my original long list, and the reason I was on that plane was before my very eyes. Gratitude. या तो उनको बहुत अच्छा लगा, वो छोटे ड्यूरेशन की फ़्लाइट थी एंड उनको बहुत अच्छा लग रहा था, उनको एकदम साफ साफ समझ में आ रहा था कि दोज पीपल वर हैप्पी। अब लोग उनको कैसे पता चल रहा है, आप बताओ, हम लोग घर में 4 जन हैं, हाँ लाइक 4 5 6 जितने भी आप लोग घर में हो, आप अगर कोई रूम में एंटर करते हो, उस रूम में कुछ नेगेटिव हो रहा होता है या पॉजिटिव हो रहा होता है, सब चुप हैं, आपको पता चलता है कि नहीं पता चलता है? बिल्कुल पता चलता है। कैसे पता चलता है? हम उनकी एनर्जी, उनकी वाइब्रेशंस, उनके थॉट्स से जो वाइब्रेशंस जनरेट होती हैं उससे पता चल जाता है। वो सब चुप हैं बट उनके, अब उन्हें एक्सप्रेशन से भी पता चल जाता है, वो भी पता चलता है, बट आपको फीलिंग वैसी आने लगती है। सब चुप है, मे बी यू नो दे विल प्रिटेंड कि कुछ और कर रहे हैं, बट आपको पता चल जाता है समथिंग इज नॉट ओके, यू नो। और हैप्पी होते हैं और तो भी पता चल जाता है क्या बात हुई, हमको भी बताओ, मुझे भी सुनना है, आई एम श्योर आपने ऐसा किया होगा। तो वैसे ही उनको वो फील हो रहा था कि दे वर वेरी हैप्पी, दे वर ग्रेटफुल। उनकी बातों से पता चल रहा था कि यू नो आपको सुन जाती है ना बातें, तो शी कुड मेक आउट दे वर ग्रेटफुल टू बी अलाइव, दे वर ग्रेटफुल टू बी ऑन द एयरप्लेन, दे वर ग्रेटफुल टू बी विद ईच अदर। माने हर चीज़ में दे मस्ट हैव बीन सेइंग थैंक यू, और कुछ ना कुछ वो अपना एक्सप्रेशन ऐसा कर रहे होंगे दैट शी कुड अंडरस्टैंड दैट दे वर ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। उनको उनके संग इतना अच्छा लग रहा था दैट शी सेड मैं पूरी दुनिया घूम सकती थी उनके संग। हाँ, इट फेल्ट सो गुड टू बी विद देम। माने क्या हुआ, जब हम ग्रैटिट्यूड में रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, तो हमारी फीलिंग्स भी ऐसी होती है कि वो दूसरों तक पहुंचती हैं। तो जब आप हैप्पी जोन में रहोगे तो योर फीलिंग्स विल डेफिनेटली बी यू नो फेल्ट विद अदर्स, फेल्ट बाय अदर्स, और तभी उनको आपके संग रहना अच्छा लगेगा। तो शी इज टेलिंग अस कि बी हैप्पी, बी ग्रेटफुल सो दैट अदर्स ऑल्सो फील दैट हैप्पीनेस। तो उनकी वाइब्रेशन भी चेंज होती हैं। आपने देखा होगा, देखा नहीं होगा, आपने फील किया होगा कि कोई अच्छा जन होता है जिसके थॉट्स अच्छे होते हैं, यू वॉन्ट टू बी विद दैट पर्सन, है ना कि उसके संग जो पूरा टाइम क्रिटिसाइज करता रहता है, बिच करता रहता है, नेगेटिव बातें करता रहता है, कंप्लेन करता रहता है। आपको उसके संग उतना मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, आपको कभी गॉसिप करने का मन किया तो आप थोड़ी देर बैठोगे, बट यू वुड नॉट वांट टू बी विद दैट पर्सन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो शी इज़ टेलिंग अस दिस ऑल्सो कि ईच टाइम वी आर बीइंग ग्रेटफुल, वी आर फीलिंग हैप्पी, वी आर अट्रैक्टिंग अदर पीपल, एंड उनके लाइफ में भी हैप्पीनेस आती है। ओके, सो वो फिर उनको रियलाइज़ हुआ कि ये उनकी ड्रीम, उनकी लिस्ट में फाइनल आइटम था। कब उन्होंने बनाया? 7 ईयर्स पहले उन्होंने कहा ना, उन्होंने एक लिस्ट बनाई थी, तो उस लिस्ट में ये लास्ट डिज़ायर थी। एंड शी इज सेइंग एंड द रीज़न आई वॉज ऑन दैट प्लेन वॉज बिफोर माई वेरी आइज ग्रैटिट्यूड। रीज़न क्यों? क्योंकि उन्होंने इतना ग्रैटिट्यूड किया अपने लाइफ में कि उनकी एक एक लिस्ट, उस आइटम, उस लिस्ट का पूरा उनको मिल गया। ओके, सो दिस वॉज द रीज़न शी वॉज ऑन दैट प्लेन, दिस वॉज द रीज़न, ग्रैटिट्यूड वॉज द रीज़न कि उनकी पूरी लिस्ट कंप्लीट हो गई और उनको सारी डिज़ायर्स उनकी मिल गई। ओके, सो लेट्स रीड। I have shared this story as an inspiration for you because no matter how big your desires seem to be, you can receive them through gratitude. Even more than that, gratitude will bring a joy and happiness for life that you have never felt before, and that is truly priceless. या तो वो कह रही है कि हमारी ड्रीम चाहे जितनी भी बड़ी हो,
और वो चाहे जितनी भी सारी हमारी ड्रीम्स हों, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ग्रैटिट्यूड हर चीज़ हमारे लिए अट्रैक्ट कर लेगा, हर चीज़। वो कह रही ना कि ये नहीं कि सिर्फ टॉप 10 है, कि टॉप 5 है, कि टॉप 3 है। इसीलिए उन्होंने कहा था ना, डे 0 पे आप अपनी बहुत लंबी सी एक लिस्ट बनाइए, राइट एज मैनी थिंग्स एज यू वांट, और उसमें से टॉप 10 करके अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो पूरी हो जाएंगी तो यू कैन पिक अनदर 10, यू कैन ऐड मोर एंड मोर ड्रीम्स इन योर लिस्ट। ओके, जो भी चाहिए आप सब उसमें लिख दीजिए। तो शी इज टेलिंग अस, ग्रैटिट्यूड से सिर्फ हमारी वो ड्रीम्स नहीं मिलेंगी, ग्रैटिट्यूड से लाइफ में एक हैप्पीनेस, जॉय, एक्साइटमेंट, सेटिस्फैक्शन, वो सब कुछ आ जाएगा। वो प्राइसलेस है, वो कोई और चीज़ नहीं दे सकती। ठीक है, खूब रुपए आ जाएं, सब कुछ आ जाए, हेल्थ भी ठीक है, बट ग्रैटिट्यूड से जो मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलता है, दैट इज ट्रूली प्राइसलेस। ओके, सो लेट्स सी। From the time I began using gratitude and the law of attraction to the time I received my final desire on my original list was 4 years. To give you an idea of the enormousness of receiving all my desires in that amount of time, when I created my desire list, my company was $2 million in debt. I had 2 months before I would be forced to shut it down and would lose my home and everything I owned. The money I owed on my personal credit cards was a small fortune, and yet on my desire list was to own a big house overlooking the ocean, to travel to exotic places in the world, to have paid all my debts, to expand my company, to restore every relationship to the best it could be, improve the quality of my family's lives, to be 100% healthy again, and have unlimited energy and excitement for life, along with the usual list of material things. And my number one desire, which seemed like an absolute impossibility to many of the people around me, was to bring joy to millions of people through my work. या तो देखिए उन्होंने क्या बताया कि जब से उन्होंने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया विद द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, माने सिर्फ ग्रैटिट्यूड नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है हमको कि हमको जो चाहिए हमको वही बात करनी है, जो चाहिए उसी को फीलिंग्स देनी है, और ग्रैटिट्यूड भी उन्होंने किया। ठीक है, तो ग्रैटिट्यूड एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब से उन्होंने स्टार्ट किया, 4 साल में जाके उनकी लिस्ट पूरी हुई। तो और हम लोग क्या करते हैं, 10 दिन से हम ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं, मेरा तो मैग्निफिसेंट आउटकम, हमने इतना सोचा मिला ही नहीं मेरे को। हाँ, हम लोग ऐसा करते हैं ना कि इतने दिन से पानी को ग्रैटिट्यूड करें, मेरे तो हेयर ठीक ही नहीं हुए, मेरी तो हेल्थ ठीक ही नहीं हुई, क्यों ऐसा, क्यों अब नहीं करेंगे हम, कुछ होता नहीं है इससे। वो कह रही हैं उनको 4 साल लगे, उनकी पूरी लिस्ट पूरी हो गई। 7 years फ्रॉम द टाइम शी रोट द बुक एंड 4 years में उनको ये सारी चीज़ें मिल गई। हाँ, तो शी इज़ टेलिंग अस कि हमको यहाँ पे अब समझा रही है कि वी हैव टू पेशेंटली डू दिस, वी हैव टू कीप कंटिन्यूइंग द प्रैक्टिस। आप देखो ना कि एक आप मैंगो का एक सीड भी लगाते हो तो क्या उसमें कल ही मैंगो निकल आएगा? नहीं, उसको टाइम लगेगा, मैंगो का ट्री वो बड़ा होगा, फिर जाके उसका जब सीजन आएगा उसमें आपको रेगुलर पानी देना है, आपको उसमें खाद देना है, तब जाके उसमें मैंगो निकल के आता है ना। इट इज़ नॉट दैट कि फार्मर बोले अरे 4 दिन से तो लगा के रखा है, कुछ नहीं हो रहा, मैं जा रहा। He doesn't do that. The farmer is patiently waiting for the tree to grow, for the mango to come, right? Mango, wheat, आप जो सोचिए, even a baby takes 9 months to come, right? जो कुछ भी करते हैं उसको पहले आपको नरिश करना पड़ता है, उसको आपको टेक केयर करना पड़ता है। और हमको कैसे करना है उसको टेक केयर? ग्रैटिट्यूड से, पॉजिटिव फीलिंग्स देके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सोच के, देन आवर डिजायर्स आर गोइंग टू कम इन फ्रंट ऑफ अस। ठीक है, तो शी इज टेलिंग अस ये कि उनकी लाइफ में कितने चैलेंजेस थे, और फिर उनकी ड्रीम लिस्ट देखिए। टू गिव यू एन आइडिया ऑफ द एनॉर्मसनेस ऑफ रिसीविंग ऑल माई डिजायर्स इन दैट अमाउंट ऑफ टाइम, माने 4 साल में उन्होंने जो भी लिस्ट थी, उस समय जब उन्होंने लिस्ट बनाई थी तो उनके सर्कमस्टांसेस कैसे थे। हर कंपनी वॉज $2 million इन डेट। $2 million आज के डेट में 15-16 करोड़ होते हैं। 15 आज के नहीं होंगे, तो मैंने जब कैलकुलेशन किया था 15 करोड़ आ रहे थे। ठीक है, तो चलिए 1-2 करोड़ ऊपर नीचे हो सकते हैं। 15 करोड़ डेट में थी उनकी कंपनी, और 2 महीने में उनकी कंपनी बंद होने वाली थी। हाँ, उनका घर चला जाता और जो कुछ भी था सब चला जाता उनके पास। आप सोचो उनकी लाइफ का सिचुएशन क्या था। क्या वी आर सो ब्लेस्ड, हमारी लाइफ ऐसे नहीं है। तब वो लिस्ट बना रही है और उन्होंने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। ठीक है, द मनी आई ओड ऑन माई पर्सनल क्रेडिट कार्ड वॉज अ स्मॉल फॉर्च्यून, माने कंपनी के
अलावा उनके खुद के भी क्रेडिट कार्ड में इतना सारा ओवरड्राफ्ट हो चुका था, ठीक है। फिर भी उन्होंने क्या लिखा, शी इज टेलिंग अस कि उनको एक बड़ा सा घर चाहिए था ओवरलुकिंग द ओशन। माने आप सोचो आज के डेट में बॉम्बे में आपको अगर घर चाहिए, जस्ट टू अंडरस्टैंड, बॉम्बे में घर चाहिए वो भी सी फेसिंग, ठीक है, मे बी टॉप फ्लोर। तो शी वॉन्ट्स अ बिग हाउस, नॉट अ फ्लैट, नॉट एन अपार्टमेंट। शी इज राइटिंग शी वॉन्ट्स अ बिग हाउस ओवरलुकिंग द ओशन। शी वॉन्ट्स टू ट्रैवल टू एक्जॉटिक प्लेसेस इन द वर्ल्ड। माने ये कैसे होगा, उनकी कंपनी 2 महीने में, जैसे आप सोचो दिवालिया होने वाला है, एंड शी इज राइटिंग अ लिस्ट लाइक दिस। डिड शी थिंक नहीं मेरा लोन पूरा हो जाए, मेरा डेट पूरा हो जाए? नहीं, शी इज नॉट राइटिंग दैट। शी इज राइटिंग व्हाट शी एक्चुअली वांट्स, टू ट्रैवल टू एक्सॉटिक प्लेसेस। बोरा बोरा तो उन्होंने लिखा ही है, एंड एक्सॉटिक प्लेसेस इन द वर्ल्ड, नॉट वन। टू हैव पेड ऑल माई डेट्स, कंपनी उनको बढ़ानी भी है। माने आप सोचिए 2 मिलियन तो चाहिए ही चाहिए, उसके अलावा कंपनी बढ़ाने के लिए आपको और चाहिए। एंड टू रिस्टोर एवरी रिलेशनशिप, बेस्ट करना है उनको, अपना रिलेशनशिप भी, फिनेंसेस भी, हेल्थ भी, और अपनी फैमिली की लाइफ भी, हाँ। एंड हैव अनलिमिटेड एनर्जी और एक्साइटमेंट भी, और नॉर्मल मटेरियल थिंग्स, माने पर्स, गाड़ी, बंगला, सब कुछ चाहिए उनको, और बाकी चीज़ें भी चाहिए। लेकिन उनकी टॉप मोस्ट डिज़ायर क्या थी, जो उन्होंने हमसे शेयर किया, विच वॉज शी केप्ट इट कॉन्स्टेंटली ऑन अ माइंड। व्हाट वॉज दैट? और वो कह रही जब उन्होंने ये लिस्ट बनाई उस समय एकदम लग रहा था कि एकदम इम्पॉसिबल, एब्सोल्यूट इम्पॉसिबिलिटी टू मैनी ऑफ द पीपल अराउंड मी। क्योंकि हम लोग तो बात करते हैं ना कि नहीं मुझे ये चाहिए, मैं ऐसा करूँगी, मैं वैसा करूँगी, वी शेयर आवर ड्रीम्स विद आवर क्लोज्ड वंस ना, क्लोज्ड वंस। तो उन्होंने भी जब अपनी टॉप डिज़ायर शेयर की होगी तो सबको लग रहा था कि ये तो पागल है, इम्पॉसिबल है ये। व्हाट वॉज दैट ड्रीम? इट वॉज टू ब्रिंग जॉय टू मिलियंस ऑफ पीपल थ्रू माई वर्क। उनका वर्क क्या था? शी वॉन्टेड टू मेक दैट मूवी and she wanted to spread this knowledge and the secret to millions of people. उनका सोचिए ये उद्देश्य था, ये वो करना चाहती थी। and she also wanted everything material and good and happy in her life. okay, so she has shared each and every step that she took to attract her dreams. तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैंने तो इतने दिन प्रैक्टिस की है, 2-3 दिन छूट भी गई है, अब अगली बार करेंगे, तो तभी हमारी ड्रीम उसी स्पीड में आती है ना। तभी हमारा वो मैंगो ट्री बार बार बेचारा सूख जाता है, तो हमको न्यू मैंगो सीड डालना पड़ता है। सो दैट इज वाई शी इज टेलिंग अस बी कॉन्स्टेंट, बी परसिस्टेंट, देन इट विल कम टू अस। ओके, सो लेट्स रीड। The very first desire that I received was bringing joy to millions of people through my work. The rest of my desires magically followed, and one by one, as they appeared before my very eyes, I crossed them off my list. या तो उनकी जो टॉप मोस्ट डिज़ायर थी वो क्या थी? टू ब्रिंग जॉय टू मिलियंस ऑफ पीपल थ्रू हर वर्क। और उन्होंने उसके लिए क्या किया था? काम तो किया ही था। इट इज़ नॉट दैट कि वो खाली मेडिटेशन कर रही थी और हो जा रहा था, नहीं, शी वॉज वर्किंग। बट वॉट स्टेप डिड शी टेक? शी kept it constantly in her mind and she kept giving gratitude as if it was already done, as if she has already spread joy to millions of people. तो इसीलिए उनकी सबसे पहले डिज़ायर कौन सी हुई? जिसको उन्होंने सबसे ज़्यादा ग्रैटिट्यूड दिया, जिसको उन्होंने सबसे ज़्यादा अपने ड्रीम में अट्रैक्ट करने के लिए प्रैक्टिसेस की। दैट वॉज द फर्स्ट डिज़ायर दैट शी गॉट। तो आपकी भी जो टॉप मोस्ट डिज़ायर है उसको जितना आप एनर्जी दोगे, उसको जितना प्यार दोगे, उसको जितना ग्रैटिट्यूड दोगे, उतना जल्दी वो आपके लाइफ में आएगा, ठीक है। तो व्हाट हैपेंड, वो उनकी ड्रीम फुलफिल हो गई। शी मेड द सीक्रेट मूवी एंड शी स्प्रेड हैप्पीनेस इन एवरीवन्स लाइफ। एंड उसके बाद रेस्ट ऑफ माई डिज़ायर्स मैजिकली फॉलोड। कैसे हुआ मैजिकली फॉलोड? जब उनकी बुक से इतने लोगों को जॉय मिला, व्हाट डिड दे डू? दे ब्लेस्ड हर, दे सेंड विशेस टू हर। इसीलिए मैजिकली उनकी डिज़ायर्स बाकी एक के बाद एक पूरी होती गई। और उन्होंने भी उसको बाकी पे को लिस्ट में उन्होंने भी प्रैक्टिस किया होगा, बट उसको और जल्दी कैसे वो फुलफिल होगी कि बाकी लोग उनको ब्लेसिंग दे रहे थे। सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कीप गिविंग बैक टू द सोसाइटी। आप मनी के रूप में, आप योर फिजिकल एफर्ट्स के रूप में, आप किसी को पढ़ा सकते हो, आप किसी को कुछ हेल्प कर सकते हो। वॉट एवर यू कैन डू टू हेल्प अदर्स, इट विल ब्रिंग यू हैप्पीनेस। हमारे कल्चर में, हमारे स्क्रिप्चर्स में तो ये बोला ही हुआ है। इनफैक्ट हर रिलीजन में यही बोला जाता है, हेल्प अदर्स। उनको ऐसे ही ट्रीट करो जैसे तुम खुद को ट्रीट करना चाहते हो, ठीक है। तो वी हैव टू डू दैट, एंड व्हेन वी डू दैट इट विल अट्रैक्ट ब्लेसिंग्स इन आवर लाइफ्स व्हिच विल इवन मेक आवर ड्रीम्स कम फास्टर टू अस। ओके, तो इसी तरह उनकी एक एक करके सारी लिस्ट अपने आप पूरी होती गई। शी इज टेलिंग अस द रेस्ट ऑफ माई डिजायर्स मैजिकली फॉलोड। उन्होंने ये नहीं बोला कि हाँ ग्रैटिट्यूड मैंने उतना ही ज़्यादा किया आ गया, बिल्कुल किया, बट उनके विशेज से, दूसरे लोगों के विशेज से वो और जल्दी मटीरियलाइज हो गया। एंड व्हाट डिड शी डू? शी केप्ट क्रॉसिंग द आइटम्स इन हर लिस्ट एंड शी केप्ट राइटिंग मोर। या लेट्स सी।
So now it's your turn to use gratitude's magical power to make your desires appear before your very eyes. At the start of the day, take your top 10 desire list that you created. Read through each sentence and desire on your list, and for 1 minute, imagine or visualize that you have received your desire. Feel as much gratitude as you can, as if you have it now. या तो क्या करना है हमको, कल सुबह जब आप अपनी ब्लेसिंग्स लिखोगे उसके बाद आपकी जो ड्रीम लिस्ट आपके शायद डायरी में होगी, जो आपने डे 13 पे लिखी थी, आपने डे 20 पे उस पर हार्ट मैजिक भी किया था, आपको वो लिस्ट या तो आप उसकी फ़ोटो क्लिक करके अपने फ़ोन पे रख लो, या आप उस पेपर को टेयर करके आप फोल्ड करके अपने फ़ोन पे रख, फ़ोन के अंदर इनसाइड द कवर यू कैन कीप इट, कवर के अंदर में रख लिया आपने, या आपने वॉलेट में रख लिया, या कहीं भी ऐसा जगह रखा जहाँ पे आप उसको कई बार निकाल के पढ़ सको। तो शी इज़ टेलिंग अस जितना ज़्यादा बार आप उसको देखोगे, उसको विजुअलाइज करोगे, उतना जल्दी आपको वो ड्रीम मिलेगी। एंड यू हैव टू फील ग्रैटिट्यूड, यू हैव टू फील द ग्रैटिट्यूड। अब आप जब भी आपको फ्री टाइम होता है, इंस्टेड ऑफ वॉचिंग इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब चीज़ें, टिकटॉक, ये सब देखने के बजाय पहले आप अपनी ड्रीम लिस्ट पढ़ लो, फिर वो सारी चीज़ें करो, है ना। तो शी इज टेलिंग अस व्हाट शी डिड, शी केप्ट हर ड्रीम लिस्ट एंड शी व्हेनेवर शी वाज वेटिंग, मे बी आप कहीं पे गए हो अपने अपॉइंटमेंट के लिए एंड यू आर वेटिंग फॉर समवन, उस समय हम लोग क्या कर रहे हैं, जनरली कुछ ना कुछ ऐसा टीपी टाइप का काम कर रहे होते हैं, है ना। कुछ फ़ोन में देख रहे होते हैं, इधर उधर लोगों को देख रहे होते हैं, या अपने ही कुछ नेगेटिव चीज़ें मन में सोच रहे होते हैं। तो आप उस समय ग्रैटिट्यूड करिए, या बेस्ट है अपनी ड्रीम निकाल के उसको पढ़ने लगिए, आपने जो विजन बोर्ड बनाया है उसको देखिए, आपको जो भी अपनी ड्रीम से रिलेटेड चीज़ें हैं उसके बारे में देखिए। सो यू विल फील नाइस एंड एट द सेम टाइम यू आर अट्रैक्टिंग इट इन योर लाइफ फास्टर। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। Carry your desire list with you today in your pocket. On at least 2 occasions in the day, take out your list, read through it, and feel as much gratitude for each one as you can, as though you have received it. या तो आपको सुबह तो पढ़ना ही है, और दिन में अपनी लिस्ट आपको अपने संग लेके चलना है, और मिनिमम 2 बार आपको उसको पढ़ना है, फील करना है कि आपको मिल गया है, एंड फील द ग्रैटिट्यूड। सुबह आपने विजुलाइज कर लिया, दिन में आप विजुलाइज करो, वेरी गुड। नहीं भी कर पाओ तो पढ़ के उसको ग्रैटिट्यूड फील करना है। ओके, सो लेट्स सी। If you want your desires to come more quickly, I would highly recommend that you carry your desire list with you in your wallet or purse from this day forward. And whenever you have time, open it up, read through it, and feel as much gratitude as you can for each one. When your desires appear before your very eyes, cross them off your list and add more. And if you are like me, each time you cross a desire off your list, you will be in tears of joy, because what seemed impossible was made possible through the magical power of gratitude. या तो वो कह रही है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी ड्रीम्स जल्दी मिल जाएं, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपका ड्रीम हाउस जल्दी मिल जाए, आप फिनेंशियली स्टेबल हो जाओ, आपके बच्चे आपकी बात सुनने लगें, आपके रिलेशनशिप्स अच्छे हो जाएं, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाए, तो हमको क्या करना है, अपनी उस ड्रीम को उतना पावर देना है, अपनी और पावर कैसे देते हैं हम, हमारी फीलिंग्स से, हमारे ग्रैटिट्यूड से, हमारी पॉजिटिविटी से। तो उसको आप बार बार पढ़िए, उसको बार बार अपनी पॉजिटिव फीलिंग्स दीजिए, ग्रैटिट्यूड करिए। तो शी इज़ टेलिंग अस हम अपनी डिज़ायर लिस्ट को अपने वॉलेट में, अपने पर्स में लेके रखें, और जितने बार फ्री हो, आप कार में जा रहे हो कहीं पे, आप कैब में जा रहे हो, आप वेट कर रहे हो कहीं पे, जस्ट ओपन योर लिस्ट, रीड इट एंड फील हैप्पी कि यस इट हैज़ कम टू मी, आई एम सो ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स कि वो मेरी ड्रीम पूरी हो गई है। ठीक है, तो शी इज़ टेलिंग अस द मोर वी डू इट द फास्टर वी आर अट्रैक्टिंग इट इन आवर लाइफ। तो शी इज़ टेलिंग अस जैसे ही वो आपकी कंप्लीट हो जाए उसको क्रॉस करिए और दूसरी चीज़ उसमें ऐड कर लीजिए। ठीक है, या वो लिस्ट पूरी हो गई तो आपने न्यू लिस्ट बना के रख ली उसके अंदर। एंड शी इज़ टेलिंग अस इफ़ यू आर लाइक मी, माने जितने बार आपकी एक एक ड्रीम पूरी हो, शी गेट्स टीयरी आइड कि यस वाओ भगवान जी ने उनको ये दे दिया। शी इज़ मोर ग्रेटफुल कि जो कभी इम्पॉसिबल था, उन्होंने शेयर किया ना $2 million इन डेट, उस समय जो इम्पॉसिबल लग रहा था वो पूरा हो गया, उनका ड्रीम हाउस, उनकी हॉलीडेज, उनके मटेरियल थिंग्स, एंड शी वाज हैप्पीली मैरिड, अभी भी होंगी आई गेस, हमने और नहीं पढ़ा उनके बारे में, एंड शी इज़ वेरी हैप्पी, हर किड्स आर सक्सेसफुल। तो ये सारा उन्होंने अपनी इसी लिस्ट एंड विद द प्रैक्टिस ऑफ ग्रैटिट्यूड किया। ओके, सो लेट्स रीड Magic practice number 22. Before your very eyes.
Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, at the start of the day, take your top 10 desire list that you created. Number 3, read through each sentence and desire on your list, and for 1 minute, imagine or visualize that you have received your desire. Feel as much gratitude as you can. Number 4, carry your desire list with you today in your pocket. On at least 2 occasions in the day, take out your list, read through it, and feel as much gratitude as you can. Number 5, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. या तो आप समझ गए क्या करना है। आपकी जो ड्रीम लिस्ट है, आपने सुबह ब्लेसिंग्स लिखी, उसके बाद आपको उसको लेना है, ठीक है, हाथ में उसको पढ़ना है, ग्रैटिट्यूड फील करना है और 1 मिनट विजुअलाइजेशन करना है फॉर ईच ड्रीम। तो मैंने आपको 10 मिनट्स लगेंगे एटलीस्ट, और आपने ये प्रैक्टिस कर ली। फिर क्या किया, आपने दिन में उसको एटलीस्ट 2 बार आपको उसको और पढ़ना है। यू कैन टेक इट इन योर, यू कैन क्लिक अ फोटो एंड टेक इट इन योर फोन, या आप उसको अपने पर्स में, वॉलेट में रख सकते हो इफ़ यू फील कि नहीं फ़ोन में पढ़ने से वो फीलर नहीं आता, इट्स टोटली फाइन। आप वो पेपर ही अपने फाड़ के रख लीजिए, क्योंकि नो फाड़ के मतलब थोड़ा सा नीटली उसको टेयर करके रख लीजिए, फोल्ड करके इन योर वॉलेट, फ़ोन के कवर के अंदर, ठीक है, सो दैट यू कैन रीड इट ईजिली, कंफर्टेबली, जैसा उन्होंने कहा है, और ग्रैटिट्यूड फील करना है। ओके, सो 3 times you are doing it tomorrow, minimum twice you are reading it, and once you are visualizing it early in the morning. If you want, you get up very early, आप उसको ब्रह्म मुहूर्त में करोगे तो और अच्छा है, क्योंकि उस समय शांति से पीसफुली आप कर पाओगे, एंड उस समय की एनर्जी डिफरेंट टाइप की होती है, उस समय की वाइब्रेशंस डिफरेंट टाइप की होती हैं। एवरीवन सेज कि दैट टाइम आवर कनेक्शन विद आवर सोर्स, द सुप्रीम पावर, इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। उस समय जो भी अपन करते हैं इट इज़ ऑलवेज फ्रूटफुल। और हमको अगर कुछ कुछ क्लैरिटी चाहिए, हमको कुछ आंसर्स चाहिए, उस समय अगर आप उस समय उसको लिखोगे तो वो और ज़्यादा फ्रूटफुल होता है। यू गेट द आंसर्स, यू गेट द क्लैरिटी कि हाँ कैसे करना है, यू विल गेट द आंसर्स टू दैट। सो इफ़ यू कैन डू इट एज अर्ली एज पॉसिबल, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। ओके, और दिन में आपको उसको 2 बार और पढ़ना ही है। एंड आई वुड सजेस्ट कि जब आप उसको पढ़ रहे होगे तो आप संग में क्या करोगे, यू कैन कीप योर हैंड ऑन योर हार्ट एंड जनरेट मोर फीलिंग्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, है ना। हमने परसों ही वो प्रैक्टिस की थी, हार्ट मैजिक, कि जितने बार आप थैंक यू बोलोगे फ्रॉम योर हार्ट, द फीलिंग्स आर स्ट्रॉन्गर एंड डीपर। सो व्हेन यू आर रीडिंग दैट लिस्ट, फील द ग्रैटिट्यूड बाय इवन मोर बाय पुटिंग योर हैंड ऑन योर हार्ट, एंड और इमेजिन करो कि वो दिल से आपका थैंक यू आ रहा है। ओके, अच्छा आप देखिए ना, आप शाहरुख खान को कभी देखा आपने? आई एम ऑफ कोर्स हम सब नहीं देखा, हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है, नॉट लिटरली बट वी नो ऑफ हिम, या। तो फ्रॉम वेयर डिड ही कम? उनका कोई बॉलीवुड बैकग्राउंड था? From Delhi, he came to Bombay and he ruled Bombay. Okay, अभी भी many people call him बादशाह, right? तो कैसे किया उन्होंने? आपने देखा, he is always accepting gratitude और doing gratitude like this. Always दिल पे हाथ रख के वो करते हैं। You've seen? हाँ, एंड वो तो अच्छा, ये तो हम लोगों ने डिस्कस ही नहीं किया इस बार। आपने टाइटैनिक मूवी देखी है? यस रेनू जी इज करेक्ट। जैसे वो शाहरुख खान का वो एक फेमस पोज है ना, ऐसे करके, इट इज़ नॉट फॉर द हीरोइंस, it is not for the actresses, it is the acknowledgement for the universe, it is acknowledgement, like when you stand with your hands open, your heart open to the universe, you are receiving abundance. तो कल सुबह आपको जब भी मौका मिले, वाई सुबह, आप अगर अभी भी अपने बालकनी में जाके या टेरेस पे जाके या ओपन स्काई में जाके जस्ट यू ओपन योर हैंड्स, आई एम टेलिंग यू माइट फील कॉन्शियस, तो जिन्होंने कभी नहीं किया है, बट डू दैट, सरेंडर योर सेल्फ, येस थैंक यू यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव गिवन मी। आप ये करोगे, यू विल स्टार्ट फीलिंग मोर अमेजिंग। और दिन में आप रोज करिए इसको, और ओपन स्काई के अंदर नीचे करना है आपको। यू कैन डू इट इन योर बैल्कनी, आप नहीं जा पा रहे हो, आप विंडो से ही स्काई को देख के करो। इट्स लाइक यू आर सरेंडरिंग, यू आर एक्सेप्टिंग एवरीथिंग फॉर फ्रॉम द यूनिवर्स। ओके, सो थैंक यू रेनू जी, थैंक you for reading so wonderfully for all of us. So we'll do gratitude now, and then we'll take some questions and sharings. Yeah. So let's join our hands, close our eyes, and let's be grateful. Thank you to the great, almighty, and the wonderful 5 elements of nature.
Thank you, Bhagwan Ji, for the amazing 3-week journey that we have done. Thank you for fulfilling all our desires and giving us abundance of blessings. Thank you for teaching us positivity and happiness. Thank you for showing us the positive things in each and everything around us. Thank you for the smiles and happiness of my family and friends. Thank you for blessing us with their love. Thank you to each one of us present here. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Thank you. Yes. Any questions or sharings? Yeah. पल्लवी जी, आज आपने क्या किया? Yes, रश्मि जी, you've raised your hand. Yes. हाँ, पल्लवी जी, आप रश्मि जी, आपको अपना डिवाइस अनम्यूट करना होगा. We can't hear you. Yeah, now I can hear you, but आपको थोड़ा सा जोर से बोलना होगा. Yeah. मेरे को लास्ट 2 इयर्स से अब ठीक है. हाँ जी. इज इट ओके नाउ? Yes, yes, it's perfect. मैं रात को सो नहीं पाती थी. मेरे को 2-3 साल से पूरी रात नींद नहीं आती थी और दिन में मुझे सोने की आदत नहीं थी. तो मेरी आंखों में ना बहुत दर्द हो जाता था बुरी तरीके से. लेकिन पता नहीं आपके इस प्रोग्राम को मैंने जब से देखा है इतना जादू हो गया है कि मैं कई बार तो प्रोग्राम सुनते सुनते सो जाती हूँ, फिर आपको यूट्यूब पे दोबारा देखती हूँ. मतलब मैं अपने मन से बता रही हूँ, मेरे अंदर से इतनी ब्लेसिंग्स निकलती हैं एंड आई एम सो थैंकफुल टू यू. और आज तो मैंने इतना कुछ सीखा है. आपने बोला कि जल्दी यूनिवर्स को हाथ फैला के करो और सब करो. इतनी पॉजिटिविटी आई है ना मेरे अंदर. मैं बिल्कुल आई हैव चेंज्ड कंप्लीटली. मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे आराम से नींद आती है. मैं आराम से सोती हूँ एंड आई एम रियली, मैं फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट में आई एम वेरी थैंकफुल. Thank you, Rashmi ji. But I'm telling you, this is all because of the book and the practices that you are doing. Okay? आप बोलोगे कि मेरी सेशन सुन के आपको नींद आ जाती, तो मुझे लगता है वो लग रहा था कि आई एम सो बोरिंग कि मेरी बातों से आपको नींद आ जाती. नहीं बिल्कुल नहीं. बल्कि मुझे बड़ा अच्छा लगा उस दिन कि मैं सो गई जल्दी. मैं तो 2-2, 3-3 बजे तक जागती रहती थी और बहुत परेशान होती थी. ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू रश्मि जी. और आप मैजिक रॉक प्रैक्टिस कर रहे हो? बिल्कुल कर रही हूँ. वेरी नाइस. एवरीथिंग, सब कुछ जो आप बता रहे हो सब कुछ करती हूँ. थैंक यू. और मेरा एक मैजिक और हुआ था. हमारी किटी खुलनी थी तो मैंने उसे लिखा था पेपर पे कि मेरी किटी खुल जाए एंड इट वाज वेरी सरप्राइजिंग कि खुल गई मेरी किटी उसी दिन. ओके, तो मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हुआ कैसे. मतलब मेरे को अभी तक नहीं समझ में आया कि उन्होंने मेरे का नंबर डाला और मेरा नाम निकला. तो मैं आई वाज सो सरप्राइज. वेरी गुड, वेरी गुड. अब आपको होना ही नहीं है सरप्राइज. माय फ्रेंड्स, यू नो व्हाट दे डू, जब वो हाउसी खेलते हैं ना या तंबोला क्या बोलते हैं, उसमें वो उसके लिए वो मैग्निफिसेंट आउटकम लिख देते हैं. ठीक है? उसमें वो जीत भी जाते हैं. हाँ, माने आप सोच रहे हो तो लाइक ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग कि ये सारा मैजिक हमको हाउसी एंड तंबोला और ये सब चीजों में लगाना है, बट इट्स लाइक आप कहीं भी यूज कर सकते हो ना उसको. उससे हमारा विश्वास बढ़ता है ना. उससे हमारा विश्वास बढ़ता है, फेथ बढ़ती है उससे हमारी. एग्जैक्टली. और जितना जितना फेथ बढ़ेगा उतना ज्यादा आपके लाइफ में और मैजिक होगा. आप उसको और यूज करोगे और आपके लाइफ में मैजिक होएगा. ओके, जस्ट वन सेकंड. ऑन द नोट सेक्शन नहीं, आपको ब्लेसिंग्स, आपको देखिए रोंडा बन ने कहा है कि आप अपने ब्लेसिंग्स रोज आप कंप्यूटर पे भी लिख सकते हो, डायरी में भी लिख सकते हो. कंप्यूटर में लिखने में क्या होता है, लाइक मैंने जब अपने ब्लेसिंग्स लिखना स्टार्ट किए थे, आई हैड स्टार्टेड राइटिंग ऑन माई कंप्यूटर. तो क्या होता था, कुछ राइटिंग स्पेलिंग गड़बड़ हो गई, फट 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 उसमें टाइप हो जाता है ना. स्पेलिंग भी आपको नहीं करना है, ऑटो चेक होके स्पेलिंग भी ठीक हो जाती है. तो क्या होता है ना, वो टास्क जैसा, सी हम अपना बता रहे हैं आपको, ठीक है, तो वो टास्क जैसा लगने लगा था मेरे को. तो मतलब टास्क मतलब कि ठीक है करना है तो इसलिए कर दिया. वो फीलिंग्स मिस हो रही थी. ठीक है, तो व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग इन द जर्नल तो मेरे को बहुत अच्छा लगने लगा. हम सबको पता है, साइंस में बोला कि कुछ एक नर्व होती है, जब हम लिख रहे होते हैं वो डायरेक्ट ब्रेन से, ऑफ कोर्स सारी नर्व्स ही ब्रेन से कनेक्टेड है, बट जब अपन लिख रहे होते हैं तो एक पर्टिकुलर नर्व और ज्यादा प्रोमिनेंट जाके कोई पार्ट को जाके टच करती है. आई डोंट नो, इसीलिए बोलते हैं कि जितने बार अपन लिख रहे होते हैं वो और दिमाग में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो रहा होता है. तो कभी कभी अगर इमरजेंसी है कि आप सुबह नहीं लिख पाए एंड यू डोंट वांट टू एंड यू वांट टू डू योर ब्लेसिंग्स, तो आपने अपनी ब्लेसिंग्स नोट्स में लिख लिए, दैट इज ओके. बट आई वुड सजेस्ट डोंट मेक अ हैबिट आउट ऑफ इट. ट्राई करिए, आप डायरी में लिखो, जर्नल में लिखो, लेकिन अगर आपको लगता है नहीं हो ही नहीं पाएगा उसके चक्कर में, तब आप अपने फोन पे लिख लीजिए. ओके, दैट इज ओके. एंड डिजायर्स भी पहले तो आप लिखिए ही.
ठीक है, क्योंकि लिख के, पढ़ के, देख के, सुन के, बोल के ही हमारी ड्रीम्स लाइफ में आती हैं। दीज आर द 5 थिंग्स विच अफेक्ट आवर सबकॉन्शियस माइंड टू अट्रैक्ट आवर ड्रीम्स। देखिए, अपन जितनी बार ये चीजें कर रहे हैं, जितने बार अपन जो चीजें रिपीट कर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, उसको हम अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि जब हम रिपीट कर रहे होते हैं तो हमारा बिलीव बढ़ता है, जब हमारा बिलीव बढ़ता है तब वो हमारे लाइफ में आती है। ठीक है, सो इफ वन ऑफ अ केस आप लिखना चाहते हो तो लिख लो आप अपने फोन पे। डिजायर तो आपको एक ही बार लिखनी है, ठीक है, तो आपने उसको लिख लिया, उसकी फोटो क्लिक करके आप रख लो। ठीक है, प्रिया जी मैं बोलूं? हाँ जी, बोलिए। हाँ, मैग्निफिसेंट आउटकम तो रोज ही करती हूँ। आज तो पार्किंग के लिए किया, और अभी फिलहाल 3-4 दिन से थोड़ा चैलेंज था, ब्रेकडाउन था हेल्थ में, तो एवरीडे क्लास तो रहता ही था। वहां पे जाके कंटिन्यूअसली फॉर 2 और 3 आवर्स आई हैव टू वर्क, लाइक स्टैंडिंग तो रहता ही था, और बोलते रहो, बच्चों को पढ़ाते रहो, तो बीच में कहीं खांसी ना आ जाए। सो फॉर एवरी आवर आई वाज गिविंग मैग्निफिसेंट आउटकम। भले ही टैबलेट लेके जाओ, दवाई खा के जाओ, लेकिन वो कंटिन्यूअसली फॉर 1 आवर इफ आई एम स्पीकिंग, immediately I was getting some throat issue and all. But due to the magnificent outcome, it was कि बाबा hardly 1 घंटे में थोड़ा सा कुछ तो भी प्रॉब्लम होता था, otherwise it was going awesome. And पहले तो ऐसे होता था कि सर्दी खांसी का 15 days तक चालू ही रहता था, but now within 5 days I am most of 99% I am recovered. Every day I am giving like blessings to my health कि I am getting more and more better. जब भी गर्म पानी पीती हूँ, ठंडा पानी पीती हूँ, for my जब मैं फूड लेती हूँ, intake and everything, for that everything कि ये फूड से मेरे बॉडी में ये चेंजेस हो रहे हैं, it really work. And एक बात मुझे शेयर करना था कि बिफोर अपना सेशन होने से 15 दिन पहले देयर वाज सम प्रॉब्लम, हमारे स्कूल में कुछ हुआ था, तो हम लोगों को ऑनलाइन क्लास लेने के लिए बोला था। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम हेडफोन्स निकालते वक्त मेरा इयरिंग एक कहीं तो भी गिर गया। बट आई रिमेंबर्ड कि मैंने टेबल पे रखा था, और इमीडिएटली स्कूल से कॉल आ गया, तो मैं वैसे ही वो इयरिंग वहीं पे छोड़ के निकल गई। और स्कूल जाने के बाद पता चला बारिश भी बहुत जोर से हो रही थी, और वहां पे जाने के बाद मुझे मेरे फ्रेंड्स ने पूछा, अरे एक इयरिंग नहीं दिख रहा है तेरा? तो मैंने बोला हाँ घर पे है। बट टिल आई रीच होम, मेरे मेड ने झाड़ू वगैरह सब निकाल दिया था, और एवरीथिंग वाज डन। तो मैंने मेरे हस्बैंड से, मेरे लड़के से बात की, मैंने बोला आपने टेबल पे कोई इयरिंग देखा क्या मेरे गोल्ड का था? तो दे बोथ वर कि नहीं, हमें क्या मालूम, तू थोड़ी बता के गई थी। देन इमीडिएटली आई स्टार्टेड टू गो फॉर मैनिफेस्टेशन के नहीं, मुझे मेरा इयरिंग मिल गया है एंड आई एम वेयरिंग अगेन। एंड आई स्टार्टेड के यस, थैंक यू गॉड, I am blessed with my earring and all. It's looking so fantastic in my ears and all, everything. Within 20 minutes, I got my earring. Wow. Awesome. This was the magnificent outcome what I was doing. And within 20 minutes, I got it. Wow, wonderful, Pallavi ji. Thank you for this wonderful sharing and more magic in your life. जैसे आप magnificent outcome करते रहते हो, वैसे ही life आपकी magnificent होती जाएगी. Okay, so thank you. Yes, thank you so much. Yeah. Anyone else who has a sharing? या किसी को कोई question है अपने dream के बारे में, अपने vision board के बारे में? मेरी को एक yes वनीता जी से. Then I have to say. Can we record our dreams in our voice? Definitely. वो तो करना ही है। मैंने तो कहा है आपको कि 5 चीजें करने से ड्रीम और जल्दी आती हैं। लिख के हम लोग अपनी ड्रीम्स लिखते हैं, ठीक है, या पढ़ के आप बोल रहे होगे उसको लाउडली, सुन के आप सुनोगे कैसे? आप बोलते टाइम सुनोगे, उससे अच्छा है आपने उसको रिकॉर्ड कर लिया और उसको सुनिए आप, ठीक है, सोने के पहले सुनिए, दिन में एक बार सुन लीजिए, है ना। जितने बार कुछ कभी कभी होता है ना, कुछ समझ में नहीं आया क्या करें, आप आराम से सुनिए, आप सुन रहे हो और आप उसके बारे में सोच रहे हो और आप ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हो। देखोगे आप कैसे विजन बोर्ड बना के और विजुअलाइज करना। सो ये सारी स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट। मैंने आप कोई बोल सकते हो कि कौन कम है इंपॉर्टेंट, कौन ज्यादा है, नहीं ना, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली थंब सबसे इंपॉर्टेंट है, बट बाकी भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे स्टेप्स ही हमारे ड्रीम्स को जल्दी अट्रैक्ट करते हैं। ओके या थैंक यू वनिता जी। अच्छा, किसी ने मेरे को पूछा था कि मैं फाइनेंशियली फ्री होना चाहती हूँ, ठीक है, ड्रीम में लिखना है कि आई एम फाइनेंशियली फ्री। अब ये फाइनेंशियली फ्री हर जन के लिए अलग अलग होता है। तो जब हम अपनी ड्रीम लिखते हैं तो इट शुड बी कि कोई थर्ड पर्सन भी पढ़े तो उसको समझ में आए कि क्या लिखा है।
ठीक है? तो आपको फाइनेंशियली फ्री मतलब क्या होता है? आप बताओ। इट कुड बी डिफरेंट फॉर एवरीवन एल्स, है ना? हर जन के लिए डिफरेंट है। किसी को 5000 चाहिए, किसी को 5 करोड़ चाहिए। कैसे फाइनेंशियली फ्री हो? तो जब आप अपनी ड्रीम लिख रहे हो, यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक कि मुझे 50,000 रुपए महीने मिलते हैं, ठीक है, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर इट, या मुझे 5 लाख रुपए मिलते हैं। तो जो चाहिए आपको वो अमाउंट लिखना पड़ेगा। ये नहीं बोला मैं हेल्दी हो जाऊं, नहीं। हेल्दी मतलब कैसे हेल्दी? हेल्दी मतलब तो हम लोग ये भी सोचते हैं भैया वेट पुट ऑन हो गया, ठीक है? नहीं, कैसे हेल्दी हो जाओ आप, ठीक है? वो लिखना है आपको, ठीक है? कि मेरा रिलेशनशिप अच्छा हो जाए, माने कैसे अच्छा हो जाए, वो लिखना है आपको। रोमांटिक रिलेशनशिप चाहिए, फ्रेंडली चाहिए, कि रिस्पेक्टफुल चाहिए, जैसा रिलेशनशिप चाहिए वो लिखना है आपको। ओके? तो आपको जो भी अभी तक भी, अगर आप कोई ड्रीम ऐड कर रहे हो या कोई न्यू ड्रीम लिख रहे हो, तो यू हैव टू बी क्लियर एज टू व्हाट यू वांट। क्योंकि क्या होता है, आप सोचो ना, हम ऑर्डर लिखते हैं, कितना क्लियर स्पेसिफिक लिखना होता है। आपको पता है, आई हैव शेयर्ड विद यू, आई एम एन इंटीरियर डिजाइनर। हर क्लाइंट से हमको पूछना होता है कि आपको कमोड का हाइट क्या चाहिए। यूनिवर्सल एक हाइट है 16 इंचेस, बट फिर भी क्लाइंट से हम इसलिए पूछते हैं कि जिनके नीज में कुछ चैलेंज होता है वो लोग कमोड ऊंचा करवाते हैं, जिनकी हाइट कम होती है वो लोग बोलते हैं नहीं मैं तो इस पर बैठ ही नहीं पाऊंगी, उसको थोड़ा नीचे करना होता है। तो हम आपको ये एग्जाम्पल ऐसा दे रहे हैं, कमोड, बेड, हर चीज की हाइट हम लोग स्पेसिफिक करते हैं। तो क्या होता है, जब हम पूछेंगे नहीं, हम तो पूछ लेते हैं बिकॉज आई हैव फेस दिस सिचुएशन। तो अगर हम खुद ही बता देंगे तो इट इज ईजियर, समटाइम्स आई माइट फॉरगेट आल्सो ना, तो इट इज ईजियर दैट वी स्पेसिफाई एंड क्लैरिफाई कि हमको क्या चाहिए। ओके? आप हेयर कट के लिए भी जाते हो तो आप जाके बस बैठ तो नहीं जाते हो ना, आप तो रिसर्च करके रखते हो। फोटो देखिए, ऐसा हो सकता है, नहीं नहीं आपका फेस कट ऐसा नहीं है, अच्छा ऐसा हो सकता है। आप सोचो, लोग जाके उसको सब बताते हैं कि मुझे ट्रिम चाहिए, कि लेयर चाहिए, कि स्टेप चाहिए, कि क्या क्या होता है आजकल ना, इतना कुछ चाहिए। तो हम हर चीज के लिए जब इतना स्पेसिफिक हैं अपने लाइफ में, लाइक अगेन सो मेनी ऑफ अस आर हियर, सब लोग डिफरेंट तरीके की चाय पीते होंगे, है ना? या कई जन पीते ही नहीं होंगे। हाँ, तो आप सोचो, तो जो हमको एक्चुअल में चाहिए, जो हमारी ड्रीम है, उसमें भी हमको क्लियर बोलना होगा, स्पेसिफिक होके बोलना होगा कि हमको क्या चाहिए। ओके? सो होप दैट इज क्लियर। दिस वाज सम क्वेरी हैड कम टू मी, तो इसीलिए आई थॉट और भी किसी को अगर पूछना हो तो वी कैन डिस्कस अबाउट दैट। क्या? यस अमनदीप जी बोलिए। हाँ जी मैम, टू बी डेप्थ फ्री हम कैसे लिखेंगे? देखिए, डेप्थ हो गया आप, तो आपके पास क्या आएगा मैम? फ्रीडम, सेंस ऑफ। फ्रीडम तो बाद में आएगी, पहले तो पैसे आएंगे ना। हाँ, है ना? हाँ, तो कितने पैसे चाहिए आपको, आपको वो लिखना होगा। डेट माने आपका फ्री हुआ, तो अगर आपने कोई बैंक से लोन लिया है तो आपके बैंक में पैसे आएंगे, ठीक है? आप कैश रिच हो गए तब आप डेट फ्री हो जाओगे, है ना? राइट? आपके पास पैसे हैं, माने आपने लोन भी चुका दिया है और आपके पास फिर भी पैसे हैं। हमको तो ऐसे ही पैसे चाहिए ना, ऐसा तो नहीं चाहिए कि मैंने किसी से 10,000 लिए और मुझे 10,000 चाहिए, नहीं, आई वॉन्ट मोर मनी ना। तो जो आपको अमाउंट चाहिए आप वो लिखोगे, दैट आई एम, आप विजुलाइज करने जा रहे हो कि ड्रीम लिख रहे हो? ड्रीम लिखनी है, दैट लिखो। डेप्थ तो आप ये लिखो कि आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई हैव गिवन द मनी टू हिम एंड आई हैव एक्स्ट्रा नहीं, रुकिए, हमको आपको फ्रेम करके बोलना होगा। आई राइट एंड टेल टू यू। ओके? हम फ्रेम करके आपको ठीक से लिख के बता देंगे, बट जनरली डेट फ्री का हम लोग यही लिखते हैं कि आई एम कैश रिच। जैसे मैम बैंक का ही देना है, माय बैंक का हस्बैंड इतना, हैड टू तो गिव। हाँ, तो आप ये लिखो कि माय बैंक अकाउंट इज शोइंग दिस मच अमाउंट। बैंक स्टेटमेंट में जब पैसे आएंगे इसका मतलब आपका पेमेंट भी हो चुका है ना? तो आप अपना जो अकाउंट स्टेटमेंट होता है या पासबुक होती है, उसमें जो अमाउंट आपको चाहिए आप उसका जेरोक्स करके वहां पे व्हाइटनर से आप वो अमाउंट लिख सकते हो, और उसको आप कहीं पे चिपका दो जो आपको अक्सर दिख रहा है, और आप देख देख के उसको बहुत खुश हो। जब हमारे अकाउंट में पैसे ज्यादा हैं, इसका मतलब आपका सब लोन क्लियर हो चुका है ना? तो आप उसको देखो और वही बहुत खुश हो कि वाओ, आई एम सो हैप्पी, आई हैव गॉट अबंडेंस ऑफ मनी, इतने रुपए हैं मेरे पास। और डेट और लोन तो आपको ड्रीम में लिखना ही नहीं है, बिकॉज जब हम डेट, लोन, नी पेन, हार्ट ब्रेक ये सब लिखते हैं तो वही चीज अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ओके? तो लोन, डेट एकदम भी नहीं लिखना। आई एम फाइनेंशियली फ्री, जैसा बोल रहे थे ना कोई, आई एम फाइनेंशियली फ्री एंड माई बैंक बैलेंस इज दिस मच, आप ऐसा बोलिए। ओके? आई विल वर्क ऑन इट अ लिटिल मोर एंड देन आई विल शेयर विद यू। ओके? मैम एंड ब्रह्म मुहूर्त का क्या है? ब्रह्म मुहूर्त का तो ये है कि आप उठ के उस समय जो ब्लेसिंग्स करते हो, विजुअलाइजेशन करते हो, वो बेस्ट होता है। जैसे मैं उठती हूँ, आई डू माय पार्ट, है ना, भी आदत है। हाँ। सो वे आफ्टर डूइंग माय जाप और व्हाटएवर आई डू, तो फिर उसके बाद मैं लिखूं अपनी विश, नहीं, देन स्पीक?
नहीं नहीं, आप पहले तो क्या करो, जब आप पार्ट कर चुके हो उसके तुरंत बाद आप यू आर इन दैट स्टेट, ठीक है, आप ऑलरेडी आई एम श्योर आप ग्रेटफुल और हैप्पी फील कर रहे होते हैं, पॉजिटिव फील कर रहे होते हैं, है ना। आप उसी समय बैठ के विजुलाइज करिए, और विजुलाइज करने के पहले जैसे सपोज आप कल विजुलाइज करने वाले हो तो आप आज ही बैठ के लिखिए कि आप विजुलाइज क्या करोगे। जैसे हमने कल भी बात की थी कि अगर मूवी बनती है उसके पहले पूरी स्क्रिप्ट लिखी जाती है तब मूवी बनती है। स्क्रिप्ट में क्या क्या लिखा होता है कि हीरोइन क्या ड्रेस पहनेगी, पीछे का सेटअप कैसा होगा, सब कुछ लिखा होता है, सब उसके हिसाब से मूवी बनती है। तो उस मूवी को बनाने के लिए, उस विजुअलाइजेशन करने के लिए आपको पहले अपनी मूवी सेट करनी पड़ेगी, अपनी लाइनें, अपनी स्टोरी लिखनी पड़ेगी आपको कि आपको क्या विजुअलाइज करना है ना। वरना आप सडनली बैठ के like I'm healthy, my children are doing perfectly fine, we are living together, ऐसे नहीं, आप हेल्दी हो तो अपने आप को आप क्या करते हुए देखते हो? आप गार्डनिंग का शौक है आपको, I'm very active doing all my household work, हाउसहोल्ड थिंग्स, तो आप यही सोचो, हाउसहोल्ड में भी कुछ आप ऐसी चीज सोचो, जैसे सपोज आपने पाठ कराया है, कीर्तन कराया है कि बच्चे की शादी हो गई सपोज, ठीक है, तो आप इमेजिन करो कि आप हलवा बना रहे हो, घर में कीर्तन होने वाला है, कीर्तन क्यों हो रहा है कि बेटे की शादी फिक्स हो गई है, तो आप ऐसा सोचो कि बेट तो क्या हो गया, आपके 2-3 ड्रीम्स एक संग उसके अंदर सेट हो गई। कीर्तन करा रहे हो मतलब आप फाइनेंशियली बहुत अच्छे हो, इसलिए बड़ा सा कीर्तन करा रहे हो। हलवा बना रहे हो आप खुद, क्योंकि आप फिट एंड एक्टिव हो और आप खुद बनाना चाहते हो हलवा, राइट। एंड उसके संग आपने गुड चीज क्या ऐड कर दी कि उसकी शादी हो रही है या उसका जॉब लग गया है या व्हाटएवर आपको जिसके लिए करना है कीर्तन, आप वो कर सकते हो। तो आप वो विजुअलाइज करो कि आपका घर बहुत सुंदर है, आप हलवा कहाँ बना रहे हो, बहुत अच्छे से अल्ट्रा मॉडर्न किचन में बना रहे हो, राइट। तो क्या हुआ, आपके पास पैसे भी आ गए, इसीलिए आपका किचन इतना अच्छा है, राइट। ज्यादा हो तो आप विजुअलाइज करते करते देख लो कि आपका और आपका नाम लिखा हुआ है गेट के बाहर, वैसा विजुअलाइज कर लो, तो आपकी स्टोरी ऐसे मन में आपके चलेगी। ओके, तो पहले आप लिख लीजिए। and yes, and then the way she has told us that we need to read it, yes, जैसे यही फिर पैराग्राफ पढ़ूं दिन में कि नहीं 10 पॉइंट्स लिख लूं। हाँ, अब जैसे देखिए विजुअलाइज क्या हुआ, आप 1 2 3 4 करके तो नहीं कर पाओगे, है ना। तो विजुअलाइज में आपने 10 ड्रीम्स कंबाइन कर ली या 4-5 ड्रीम्स कंबाइन कर ली, लेकिन जब आप लिख रहे हो तो आप ये लिख रहे हो कि मैं sorry, bank balance is such and such and I'm so grateful. Second dream could be I'm so grateful that my son has got engaged, ठीक है। Third, I'm so grateful that I am living in a 4 BHK luxurious apartment, जो भी आपकी ड्रीम है। Fifth, I'm so grateful that I'm fit, fine and healthy and I am running a marathon या climbing the stairs or walking on Mount Everest। पता नहीं आपके हेल्थ के हिसाब से क्या हेल्दी होता है। ऐसे करके आपने 10 ड्रीम्स लिखी हुई हैं, लेकिन जब आप विजुअलाइज कर रहे हो तो आपने सबको कंबाइन कर दिया। हमने इसके बारे में बात की थी ना, ऐसी कंबाइन करने वाली, बट इट्स ओके। हाँ कल ही की थी, हाँ कल ही की थी, राइट। क्या अच्छा मैम, लाइक आई एम लिविंग इन द 500 स्क्वायर फीट प्लॉट, पर हमेशा मेरा रहा है कि आई वांटेड 1000 स्क्वायर फीट, सबका दिस थिंग, बट माय हस्बैंड इज नॉट देयर नाउ, जिससे पैसे आने थे। कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको पता ही नहीं कि हाउ इज द इनकम गोइंग टू कम, ही वाज द अर्निंग मेंबर, आई एम नॉट अर्निंग, डजंट मैटर, आपका बेटा है ना, आपको पता ही नहीं कि क्या हस्बैंड के लिए कहाँ से कुछ आ रहा होगा जो आपको मिलेगा, तो वो हमको नहीं सोचना है। अमनदीप जी आप देखो ना, रॉन्डाबन ने भी शेयर किया कि जब उन्होंने अपनी ड्रीम लिस्ट बनाई थी तो उनके पास क्या था, उन्होंने अपनी स्टोरी शेयर की है। हाँ, तो जब उनके संग, उनको छोड़िए ना, उनको मत छोड़िए, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू मोर एग्जांपल्स। आप धीरू भाई अंबानी को देखिए, वेयर वाज ही एंड वेयर डिड ही रीच। हाँ, आप मोदी जी को देखिए, आप इतने सारे एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, आप उनको ही देखिए कि उनके पास खाने को नहीं होता था, वेदर इट वाज सुनील शेट्टी, दे हैड शेयर्ड देयर लाइफ, और वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए, ठीक है। तो इट इज नॉट जस्ट कि अर्निंग मेंबर नहीं है तो हम कैसे मेरा घर बड़ा होगा, नहीं, आपका बेटा है, आपको क्या करना है। वैसे तो आई एम अबंडेंट, ठीक है सारा कुछ, बट स्टिल थोड़ा एक था ड्रीम शुरू से, वो आई वांट दैट इट शुड बी कंप्लीटेड। प्लस आपको क्या करना है, आपका जो घर है 500 हो 200 हो जो भी है आपका, 700 हो, आप उसके लिए आपको बहुत सारा ग्रैटिट्यूड करना है। रॉन्डाबन ने यही कहा है, जब तक हम अभी का ग्रैटिट्यूड नहीं करेंगे हमको फ्यूचर में नहीं मिलेगा, ठीक है। इट्स लाइक तो इस घर को बार बार कहती रहूं आई लव यू वेरी मच, वो भी कहिए, बट क्यों लव करते हैं, यू आर सो ग्रेटफुल यू हैव अ रूफ, यू आर सो ग्रेटफुल दैट यू हैव अ बेड। आप देखो ना कितने लोगों के पास उतना भी नहीं होता, स्पेशियस, इट्स वेरी ब्यूटीफुल हाउस, आई हैव फाइंड दैट
यू हैव टू फाइंड द रीजंस कि आप क्यों ग्रेटफुल हो. हम बोलेंगे नहीं, यू आर लकी, यू हैव अ टॉयलेट. मेरे बोलने से नहीं होगा, आपको फील करना होगा, है ना. यू हैव अ टॉयलेट इन योर हाउस, यू हैव अ किचन इन योर हाउस, एटलीस्ट दे आर सेपरेट रूम्स, यू हैव अ अटैच टॉयलेट. आपके लिए आपको क्या ब्लेसिंग लगता है इस घर में, वो आपको ढूंढना है. ठीक है. लाइक आई एम टेलिंग यू ना, आप कभी अब आपको थोड़ा और ऑब्जर्वेंट होना पड़ेगा हम सबको. जब आप सड़क पे निकलते हो, राइट, आप देखते ही हो, आप सड़क पे भी मत निकलो, आपको न्यूज में इतनी चीजें दिख जाती हैं, तो आपको नहीं लगता वी आर सो ब्लेस्ड दैट वी आर इन इंडिया. कितनी कंट्रीज में वॉर्स चलते ही चले जा रहे हैं सालों साल से. हाँ, एंड वी आर सो ब्लेस्ड कि हम लोग शांति से मस्ती से यहाँ रह रहे हैं, बिकॉज सम पीपल टुक अ स्टैंड एंड फॉट फॉर फ्रीडम इन आवर कंट्री, एंड वी आर सो ब्लेस्ड कि हम फ्री कंट्री में पैदा हुए हैं. वी आर सो ब्लेस्ड कि हमारे हाथ पैर सब ठीक ठाक चल रहे हैं. वी आर सो ब्लेस्ड कि हमारे पास एक घर है, हमको रोड पे नहीं रहना है. वी हैव टू सी, अंडरस्टैंड, एंड देन यू विल स्टार्ट फीलिंग ग्रेटफुल फॉर दिस हाउस ऑफ योर्स, है ना. आप देखो, आपके पास एक घर तो है. कितने लोग होते हैं, अगर उनका बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं ना सबके लाइफ में, कि उनका घर चला जाता है, उनके पास है ही नहीं रहने के लिए, दे आर लिविंग ऑन द स्ट्रीट्स. हाँ, उनका घर बहुत छोटा है, दे हैव अ कॉमन टॉयलेट इन द कॉम्प्लेक्स जहाँ पे वो रहते हैं. उन सब से आप तो बहुत अच्छे हो गए. तो हर जन से हमको नीचे नहीं देखना है, हमको एस्पायर करने के लिए ऊपर देखना है, बट नीचे देख के वी हैव टू बी सो ग्रेटफुल फॉर व्हाट वी हैव. ओके, नॉट फॉर कंपैरिजन, बट टू फील ब्लेस्ड, कि किसी को देखा, ब्लेस देम, कि आप खुश रहो, एंड आई एम सो हैप्पी कि भगवान ने हमको इतना दिया है. ठीक है. तो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू. आप हर बार यही सोचो कि यू आर सो ब्लेस्ड. आपको ये बोलना, आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई हैव दिस हाउस एंड आई वांट टू हैव अ बिगर हाउस. Okay, I'm so blessed that my son is working here, and I am so grateful that he is getting a bigger and better job. ऐसे सोचना. Okay, see, I'll tell you, अगर हम ये सोचें कि अरे मेरे को तो एक ही रूम का काम मिला इंटीरियर का, तो हम क्या कर रहे हैं, एक तो जो मिला उसके लिए हम क्रिप कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं. तो क्या हुआ, भगवान जी बोलेगा अच्छा इसको ये भी नहीं चाहिए, नहीं मिलेगा. ऐसा होता है. ओके, तो क्या होगा, जो मेरे को एक भी मिल रहा है, मेरे को उसमें उतना ही खुश होना है कि वाओ, आई गॉट अ जॉब, आई एम सो हैप्पी, इस महीने मेरे सबकी सैलरी दे पाएंगे हम, ऐसे सोचना है. फिर क्या होगा, भगवान ने देखा अच्छा इसमें भी खुश है, देन आई गेट माई बिगर जॉब, देन आई गेट अ बिगर प्रोजेक्ट. दैट इज हाउ दिस वर्क्स. और हम लोग शुरू से यही पढ़ रहे हैं, व्हेन यू आर ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव नाउ, वी विल बी गिवन मोर इन अबंडेंस इन द फ्यूचर. ठीक है. तो आज हमारे पास जो भी है उसके लिए ग्रेटफुल. आप बचपन में इतने घर में रहोगे, इतने घर में मतलब अपने पापा के घर में आप होगे, आप उसको ग्रैटिट्यूड दीजिए, उसको याद कर करके दीजिए. व्हेन आई वाज डूइंग दिस, घर का वाला एक दिन ऐसे ही आया था कि आई वांट टू बी ग्रेटफुल फॉर माय हाउस. जहाँ पे हम पहले रहते थे उसमें क्या था, देयर वर लॉट ऑफ स्टेयर्स. 4 तले का घर था, 4 फ्लोर्स का, देयर वाज नो लिफ्ट, एंड मैंने थोड़ा सा मुश्किल होता था ग्राउंड फ्लोर में जाके, हर बार कोई बेल बजाए तो नीचे जाके गेट खोल के आना पड़ता था. तो उस समय छोटे में बहुत ये सब लगता था. बट नाउ आई फील आई वाज सो ब्लेस्ड. अब ये ग्रैटिट्यूड जब से समझा है, आई हैव गिवन सो मच ब्लेसिंग्स टू दैट हाउस कि क्या बताएं. तो मैंने आपको वो ढूंढ ढूंढ की चीजें, पास के ग्रैटिट्यूड करने हैं, फिर प्रेजेंट के करने हैं, तब जाके फ्यूचर में मिलने के चांस आते हैं. ठीक है. और फ्यूचर का ग्रैटिट्यूड तो करना है, बट जब तक अपन पास्ट और प्रेजेंट के ग्रैटिट्यूड नहीं करेंगे, तब तक वो ड्रीम नहीं आएगी. उन्होंने बोला ना, ग्रैटिट्यूड एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन दोनों करना है. माने आपको घर चाहिए तो आपको घर के अकाउंट के जितने घर में आप रहे हो उनका ग्रैटिट्यूड करना है. आपको मनी चाहिए तो पास्ट में जितना भी हमको सामान मिला है, जिसके लिए किसी और ने पैसे दिए हैं, उसको ग्रैटिट्यूड करना है, तब मनी मिलेगा. आपको अच्छा रिलेशनशिप चाहिए तो पास्ट के जो भी रिलेशनशिप्स हैं उनको ग्रैटिट्यूड करना है, अभी के लिए ग्रैटिट्यूड करना है, तब वो मिलेगा. मतलब जो आपने अपनी ड्रीम में लिखी है बातें, पहले आप देखो उसके पास्ट और प्रेजेंट के लिए आपने कितने ग्रैटिट्यूड किए. दैट इज हाउ दिस वर्क्स. ओके, तभी ग्रैटिट्यूड एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन की माने हम पॉजिटिव हैं एंड आई एम थिंकिंग ऑफ द थिंग्स दैट आई वांट. ओके, I just want to add one thing for that loan wala thing. Even I was so tense from past 2-3 years. Somehow I just finished that loan up. So I'll just advise her कि उसको loan ना treat करके ना, just treat it as a bill. तो उस हमारा एकदम mindset ही change हो जाता है उससे. और उसमें हम statement में वो she can write, वो जिस भी बैंक को देना है वो डाल के, उसके आगे amount लिख के, और thank you for the money उतना amount के लिए. मतलब I did this regular practice. I was so tensed from past 2-3 years, but I did it for like I think 1 or 2 weeks regularly. So the things just appeared very fast for me, and I. Wow, wonderful tip, Himani ji. Thank you. आप समझ गए मनदीप जी क्या करना है.
Because mindset ही बिल से ना बिल्कुल वो wording ही नहीं आता दिमाग में. So it worked very well. Okay, thank you. Very good tip. Thank you, Himani ji. Thank you. Yes. Yeah. So it's 10 o'clock. आप सबको पता है क्या करना है. सोने के पहले आपको magic rock करना है. If you want, you can read your dream list before you go to sleep. Do the magic rock, sleep. और कल सुबह उठ के आपको वापस से अपनी dream list लेके चलना है, उसको पढ़ना है और thank you feel करना है. Okay. So thank you everyone for your time and your patience. Thank you so much for coming here every day. Thank you. Good night. Thank you. Good night. Precious time. Thank you so much. Thank you.